अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, दिल से गुड मॉर्निंग, एक वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माय मदर्स, मेरी प्यारी प्यारी माएँ जो मुझे देख रही हैं और मेरी मुझे पैदा करने वाली माँ को भी हैप्पी मदर्स डे। एक बहुत ही प्यार भरा सलाम सारी माएँ, जिसकी भी माँ हो, जो भी मुझे देख रही है और जो मुझे अपनी बेटी मानती है। अस्सलामुअलैकुम। बलाज, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। और किस? आई नीड ओनली वन किस बालाज। कैन यू किस मी इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी? थैंक यू। ओके बालाज, you love your mama, you love your daddy? Mama and daddy. Both? And more? Who is your best friend in this whole wide world? Who is your best friend? Come on. Yeah, I will open it, but you have to come in TV. You're coming on TV. Say hello to your friends. Hello. How are you? Give a flying kiss to everybody. No, like this. This is your mic. You can hold it and you can say anything you want, okay? Yeah, anything you want. जी, तो आज है खास दिन माँओं के लिए, और जैसे कि मेरी माएँ यहाँ बैठी हैं, जिनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी माएँ अपने अंदर एक समंदर लिए हुए हैं, बहुत गहरा, और उस गहराई में मोहब्बत है, कुर्बानियाँ हैं, प्यार है, सैक्रिफाइस है, कॉम्प्रोमाइज है, और बहुत सारे आंसू छुपे हुए हैं बच्चों की तकलीफ के लिए, और बहुत सारे आंसू छुपे हुए हैं बच्चों की खुशियों के लिए। यानी कि इस माँ के अंदर ना जाने कितने आंसू हैं। माँ का रुतबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, जैसे कि आसमान में रात में तारे चमकते हैं और दिन में सूरज, और ये सारी चीजें माँ के अंदर मौजूद हैं। यानी अंधेरे में हमें रोशनी दिखाने वाली और दिन में हमें सूरज की रोशनी से बचाने वाली सिर्फ और सिर्फ है हमारी माँ। हर मुश्किल में एक आसानी की राह पैदा करने वाली, हर नाकामी में एक कामयाबी का दिया जलाने वाली सिर्फ है हमारी माँ। हर मायूसी में खुशी दिखाने वाली, हर लड़खड़ाते कदम को संभालने वाली सिर्फ और सिर्फ है हमारी माँ। हर तकलीफ में सुकून पहुंचाने वाली, मरहम लगाने वाली, हर दुख में खुशी का एहसास दिलाने वाली है हमारी माँ। कुछ सेलिब्रिटीज ने अपनी माँ के लिए कुछ कहा है, वो चाहती हूँ मैं, हमने फिल्म बंद करके आपके सामने दिखाना चाहा। तो आइए देखते हैं मिलकर कि क्या कहते हैं सेलिब्रिटीज अपनी माँ के बारे में। के लिए अपनी मामा को विश मैं करना चाहूंगी ये कि अगर मुझे कोई पूछता है ना कि मैं दोबारा आप पैदा होंगी तो आप क्या बनेंगे, तो मैं अपनी माँ बनूंगी। मैं नाहीद जमाल बनना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी हीरोइन है। हैप्पी मदर्स डे मामा। हैप्पी मदर्स डे मामा, एंड आई लव यू सो मच। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ कहीं भी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हूँ, आपकी दुआओं की वजह से हूँ। और अगर आप नहीं होती मेरी जिंदगी में तो मेरा ख्याल है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। आई लव यू सो मच Mama, I love you. Never doubt my love for you. You've done a lot for me. You've taught me how to love people, how to care for people, and I'm forever indebted to you in that manner. Thank you.
ऐसा क्यों होता है कि जब हम घर में एंटर होते हैं तो हमारी आंखें सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही होती हैं और वो होती है हमारी माँ। हालांकि हमें उनसे कोई काम नहीं होता, लेकिन बस हमें वो एनर्जी चाहिए होती है जो हम ड्रेन आउट होकर आए होते हैं, चाहे हम कॉलेज से आए, यूनिवर्सिटी से आए, ऑफिस से आए या ससुराल से आए। हमें सबसे पहले अपनी माँ का चेहरा देखना होता है और हमें जाके जब उनका चेहरा नजर आता है तो सुकून मिलता है दिल को। मुझे तो आज भी अपनी अम्मी के दुपट्टे की खुशबू याद है और पता नहीं मैं उनका दुपट्टा ओढ़ के बहुत देर तक सो सकती थी। जब शादी से पहले की बात है, उस वक्त भी मुझे अम्मी चाहिए तो होती थी, लेकिन आई डोंट नो शादी के बाद मेरी अम्मी बड़े शिकवे करती थी। जब भी मैं उनसे मिलने आती थी मैं उनके घर आके उनका दुपट्टा अपने मुंह पे ओढ़ के सो जाया करती थी। कहती थी तुम जब भी मैं के आती हो तुम सो क्यों जाती हो, तुम्हारी नींदें नहीं पूरी होती। मैंने कहा पता नहीं, जो सुकून, जो एक तहफ़्फ़ुज़ और जो एक कंफर्ट आपके पास आके मिलती है आपकी छत के नीचे, पता नहीं क्यों नींद आ जाती है और वो ठंडी हवा के झोंकों की तरह। मतलब इंतहा तो ये हो गई ना कि पिछली ईद पर मेरी अम्मी अपनी बहनों के साथ ईद मनाने जर्मनी चली गई, तो मुझसे नहीं रहा गया कि मैं उनके बगैर एक भी ईद मना पाऊं। मैं अपने बच्चों को छोड़ के अपनी अम्मी के पास चली गई ईद मनाने, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे कुछ कम है, मेरी ईद नहीं मान सकती उनके बगैर। तो मैं एक हफ्ते के लिए जो 5 दिन की छुट्टी मिली थी मैं उसमें चली गई अम्मी के पास, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ। मैंने अपनी मियाँ को कहा मेरा दिल अजीब हो रहा है। मैंने कहा तुम अपने मियाँ और बच्चों को छोड़ के जा रही हो ईद मनाने। मैंने कहा उनके साथ तो जिंदगी है पूरी मनाने को। मेरी अम्मी पता नहीं इतनी जज्बाती हो कि मुझे कहती है तुम लोगों के बगैर ईद मना रही हूँ, पता नहीं और कितने साल जीना। और भाई ये जुमला जो मेरे दिल पे लगा कि मैंने टिकट कटवाई, फौरन जो भी मिले मुझे भेज दो किसी तरह। तो मतलब माँ से हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है कि वो हमारे सामने नहीं भी होती हैं तो भी हम उन्हें हर वक्त याद करते हैं। अब जैसे बच्चों की बात तो छोड़ें, जैसे बच्ची को अगर चोट लगती है तो सबसे पहले उसके मुंह से हाय मम्मा या माँ निकलता है। मेरे साथ अभी तक ये हाल है कि मेरा हाथ चूल्हे पे लग जाए, कोई गर्म चीज पकड़ लूं तो एक तो आई अल्लाह कहते हैं या अल्लाह मियाँ कहते हैं, और उसके बाद एकदम उसे मम्मा मेरे मुंह से निकलता है बेसाख्तगी से। अब तक 3 बच्चों की माँ होने के बाद मेरे एकदम इंस्टेंट जो निकलता है लफ्ज वो होता है माँ, क्योंकि आई डोंट नो बचपन से ही एक आदत सी है, एक ज़रूरत है, और ये ज़रूरत ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती और इस ज़रूरत को कोई और चीज़ फिल नहीं कर सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ये है माँ और बच्चों का प्यार। माँ का काम होता क्या है, हर वक्त हमारे पीछे पड़ के खाना खा लो, ये ताकत की चीज़ ले लो, ये दवाई ले लो, फलाना धमाका ले लो। तो इसलिए एक काम आज हम करने वाले हैं, माँओं की मुश्किलात को आसान करने वाले। मैं आपको गुड मिल्क का गिफ्ट हैम्पर गिफ्ट करूंगी। रोज रोज गुड मिल्क जिया करो। मदर्स डे की खुशी में इतने सारे मैं नहीं उठा सकती टिकट। माँओं के लिए ये भेजा गया है खास तौर पे कि वो अपने बच्चों को गुड मिल्क पिलाएं और रोज रोज गुड मिल्क जिया करें। ये सबको बटेंगे, एक एक बंदे के लिए, एक एक माँ के लिए। मैं जा तो रही हूँ ब्रेक पे, लेकिन जब मैं वापस आऊंगी तो आप सबके हाथ में गुड मिल्क होगा जी, सारी माँओं के लिए। ओके, ब्रेक पे जाने से पहले बालाज कम हियर। बालाज चलो एक दफा फिर हम हैप्पी मदर्स डे बोलेंगे। इधर आ जाओ, इधर आओ, यहाँ पे बैठो। यहाँ पे अब वो आपका कैमरा है, आप टीवी पे आ रहे हो। ओके, यू हैव टू से हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। और एंड गिव अ फ्लाइंग किस टू दिस कैमरा। या फ्लाइंग किस ऐसे फ्रॉम योर हैंड। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी आज सारी माओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और मेरी भी मम्मा अगर देख रही हैं
जागी हैं कि नहीं, उनको भी मेरा बहुत सारा प्यार और हैप्पी मदर्स डे। एक बात आपको बताना चाहूंगी इससे पहले कि मैं अपनी बहुत ही खूबसूरत और हसीन माओं को उनके प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चों के साथ बुलाऊं और मेरे बेटे के सारे दोस्त आए। हाँ ओके, वेट अ मिनट बालाज। ओके, डालडा अपने सार्फिन के लिए इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के एन मुताबिक बेहतरीन कुकिंग ऑयल और बनस्पति मुतारिफ कराने वाला सबसे पहला ब्रांड है। डालडा का वाहिद कुकिंग ऑयल है जो डालडा एक ऐसा वाहिद कुकिंग ऑयल है जो खास इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी प्लांट पर तैयार किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी कुकिंग ऑयल की कुदरती ग़िज़ाइयत को महफूज करके इसको सेहत बख्श तरीन बनाता है। डालडा की हेल्थ शील्ड सपोर्ट खुसूसन बच्चों को बीमारियों और कमजोरियों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और इनकी हड्डियों, बीनाई और दीगर आज़ा को मजबूत बनाकर सेहतमंद अंदाज में बढ़ने का मौका देती है। बरसों से डालडा सार्फिन का ऐसा ख्याल रख रहा है जैसे माँ अपने बच्चों का। इसलिए अब डालडा और ममता को एक ही नाम से पुकारा जाता है और कहते हैं जहां ममता वहां डालडा। चलो चलो भाई, आज आपके लिए डालडा ने भी गिफ्ट हैम्पर भेजे हैं। आज अभी बलाज, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट दिस गिफ्ट हैम्पर्स। ओके हाँ जी बलाज, किसको दे बताओ? ये रही एक मम्मा और वो जो पीछे बैठी है, ये आगे बढ़ा देंगी। हाँ जी, और भी है मेरे पास दो और मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट अभी करने वाली हूँ। ये ओके, अब हम इधर जाते हैं। बलाज चले इधर, किसको दे बलाज जल्दी से बताओ? वो जो पीछे बैठी है जी जनाब। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बलाज के दोस्तों को बुलाएंगे, मेरी दोस्तों को बुलाएंगे। वो सारी माएँ जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ वो बहुत हसीन खूबसूरत पर्सनालिटीज़ हैं। आप उनको बहुत पसंद करते हैं, अपने अपने प्रोफेशन में नाम बनाया, घर चला रही हैं, बच्चे पाल रही हैं साथ साथ। आइए वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जो बहुत अच्छा काम करती हैं टीवी पे, चाहे वो रुलाना हो चाहे वो हंसाना हो। होस्टिंग भी करती रही हैं और अब जब से उनके घर में एक प्रिंसेस आई है तो उन्होंने एक्टिंग थोड़ा छोड़ दी है और होस्टिंग करती हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपनी प्रिंसेस को, अपनी शहजादी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके। आइए बुलाते हैं मीरब की अम्मा यानी सादिया इमाम। हेलो, हैप्पी मदर्स डे। सच का अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हेलो मीरब, हाउ आर यू? से हेलो, वेयर इज द माइक? हाँ भाई माइक दे। हाँ भाई, but मेरा प्लीज हैप्पी मदर्स डे, यू हैव टू से हैप्पी मदर्स डे। आपने क्या कहना, जल्दी से बोलो हैप्पी मदर्स डे, जल्दी से बोल दो। बलाज आप बताओ ना मुझे, जल्दी से जाके हैप्पी शाय, ये जरा मुश्किल काम है? चलो अच्छा जी, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहती हूँ इससे पहले कि मेरे बाकी के दोस्त वहाँ बोर हो। ये कल रात को मुझे एक सरप्राइज दिया गया है, ये देखें। आई लव यू बेस्ट मॉम। ओह माय गॉड, ये इनकी बाजी ने यानी कि जो सोबिया है उसने घर पे बैठ के बनाया और ये मीरब ने सारी चीजें जो है वो चिपकाई हैं उसके साथ में। अच्छा, सो मेरे लिए ये फर्स्ट कार्ड जो है ना लाइफ का, ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि शायद जिंदगी में इससे इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं हो सकती है। जबरदस्त। तो दैट गिव मी किची मम्मा। ओके मीरब इधर आओ ना, खाला के पास आओ। कैसी हो? के पास भी तो चली मीरब कैसी है? हाँ, थोड़ी देर में सबसे दोस्ती हो जाएगी, बिल्कुल खुशी खुशी हो जाएगी। अच्छा भाई सादिया, मीरब की खास बात बताओ ना, मीरब की आदत क्या है, खास आदत जो उसको सारे बच्चों से मुनफरिद करती है?
मेरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, तुमने देखा है हाँ। कि वो शो में बहुत फ्रेंडली रहती है चीजों में, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ मूड्स बदलते रहते हैं बच्चों में कि हाँ। जो आता है। कभी बहुत जिद्दी, कल रात बहुत जिद की, कल अच्छा। मुझसे खूब फेंटी खाई। ओए होए। हाँ, हाँ। तो ये चीजें कभी कभी बड़ी डिस्टर्ब कर देती हैं। हाँ। मीरा बाप पूरे रास्ते मुझे क्या कहती आ रही थी, एक दफा बोल दे हैप्पी मदर्स डे, एक प्लीज दफा बोल दे। देखो बलाज ने भी बोला, अभी मीरा भी बोलेगी हैप्पी मदर्स डे से, फिर हम सब क्लैपिंग करेंगे। इंसान खूबसूरत और उसे पता चल जाए वो ज्यादा मगरूर हो जाए। ओए होए। तो ये तो जरूर बताना नहीं चाहिए बच्चों को। हम तो सादिया को कहते हैं, हम सादिया को कहते हैं ये तो ऐश्वर्या राय का बचपन है बहन, बड़े होके तो ये कोई मिस वर्ल्ड बनने वाली है ना। बस ये ऑलरेडी मिस वर्ल्ड है हमारे लिए, तो ये पूरी मिस बिल्कुल। वर्ल्ड है भाई। तो मेरा ख्याल है हमने और अपने दोस्तों को बुलाते जी। अब मैं अपनी जिस दोस्त को बुलाने वाली हूँ वो तो भाई हर फन मौला है। मैं तो मुझे तो मेरी उंगलियां खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके जो टैलेंट्स हैं वो खत्म नहीं गिन हुए नहीं और सकते। वो बढ़ते जा रहे हैं माशाल्लाह, बढ़ते जा रहे हैं। और अभी हमारे वेडिंग वीक पे तो उन्होंने और ही अपने टैलेंट्स दिखा दिए ना कि ये कोई चीज ऐसी रही नहीं जो ये सेलिब्रिटी जो गेस्ट जिसको मैं बुलाने वाली हूँ, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं कर सकती। माशाल्लाह बच्चों को ऐसे पाल रही है। आइए वेलकम कर, बच्चों को ऐसे पाल रही है जैसे कोई मतलब एक घर में रहने वाली माँ पालती होगी, इतना टाइम देती है। आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन अपने क्यूटू से बेटे के साथ। हैप्पी मदर्स डे शादिल शेरदाद। बड़ा वाला है। हाँ तुम्हारे बच्चों के नाम मिक्स हो जाते हैं। शेरदाद। शेरदाद तो बोलेगा ना हैप्पी मदर्स डे, ये वाकई शेर है। पता नहीं किस चक्कर में। हाँ शेरदाद हैप्पी मदर्स डे। हाँ बोले हैप्पी मदर्स डे। नो आज अभी सुबह सुबह बिल्कुल मूड नहीं है भाई। तो कोई मूड नहीं। हेलो ओहो भाई मेरा नहीं है, तो बहुत आज दादागिरी करे। तुम्हारी माँ का शो है तो तुम दादागिरी करोगे भाई, बस। दे दो। अच्छा भाई अच्छा 6-7 माइक मंगवाए जाए। 6-7 माइक कह रहे मेरी अम्मी का माइक दे दो। मतलब मैं घर से लाई हूँ ना अपना। हाँ भाई शेरदाद। और अच्छा दूसरा माइक भिजवा दो। एक और माइक लवर यहाँ मौजूद है। अच्छा माइक चाहिए। डोंट फाइट। एक और माइक दे दो। अच्छा आज का शो बहुत मजे का होने वाला है क्योंकि जब बच्चे मिलते हैं तो यही होता है। तो इसलिए कोई चीज यहाँ नई नहीं आपको लग रहा होगा, ये घर का ही है, घर का माहौल यही होता है। और अगर इसको संभालना पड़े मुझे तो सादिया आप संभाल लीजिएगा। बिल्कुल। सादिया अपनी बेटी को संभाल रही होगी तो नादिया आप शो संभाल। What happened? She is not putting on her mouth. Why? Oh my God भाई। हाँ जी, अब मैं अगली माँ को बुलाने वाली हूँ जो वहाँ खड़ी हुई हैं और उनका छोटा सा बेबी। ये सब हम उम्र है, कुछ महीने का फर्क है। अभी देखिएगा क्या हंगामा मचने वाला है। आज सही तौर पे लगेगा कि मदर्स डे सेलिब्रेशन हो रही है। आइए जी वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट एक्ट्रेस तहरीन को अपने बेटे के साथ। मीरा मैं आपको एक और देती हूँ, एक और देती हूँ। आइए। So many chips. We have so. वो मसाला खाता है। तुम एक काम करो, तुम शो कैरी ऑन करो। मैं ये काम मैं निपटाती हूँ। मीरा इट्स योर्स। चलो these are yours. वो उनका है। चलो ये आप ले लो मसाला। कम हाँ सॉरी एक मिनट। चिप्स पे लड़ाई है और ये जरा ये चिप्स ये लो बलाज। These are yours. ओके हाँ जी कैसे हैं भाई आप हमारे मेहमान गेस्ट? खराब हो गया इनका मूड खराब हो गया। किसी ने ब्रश करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा शायद कोई मेरे बाल काट रहा है। बाल नहीं काटे। अच्छा ये बाल नहीं कटवाते? शौक नहीं है इनको? बिल्कुल नहीं। इनको अब्बा की तरह लंबे बाल करने? नहीं इनको अब्बा की तरह लंबे बाल नहीं करने, इनको अपनी मर्जी से ब्रश करना होता है। ये खुद ब्रश करते हैं। ओहो वाई। अच्छा तुम्हारे बेटे की क्या खुसूसियात हैं? एक ऐसी खासियत जो उसको दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ करती है। मैं बताती हूँ। हाँ। हाथ दें। हाँ मेरा हाथ पकड़ता है और ये करके ना मेरी उंगलियों को, मेरी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करता है। 3 साल होने वाले, मेरे ख्याल से आधी तो टूट गई होंगी। तुम्हारे इसके अब्बा ने इसको रिश्वत तो नहीं दी हुई? नहीं अब्बा तो बेचारे कुछ भी नहीं कहते। जो काम मैं नहीं कर सकता। हाँ ये है। अच्छा नादिया तुमसे ये सवाल रह गया जरा बलाज की इसमें दादागिरी में ये सवाल रह गया कि शेरदाद जो है ये इसमें ऐसी एक कौन सी खास बात है जो तुम्हारे बाकी बच्चों से इसको मुनफरिद करता है?
ये बहुत ज्यादा एक्चुअली है, हाइपर है। अच्छा। और काफी अपना डिमांडिंग अच्छा किस्म का है और अपनी मनमानी करके ही रहता है। वो अब मेरे जो- बाकी बच्चों में नहीं था। शेयर करता है? शेयर मुश्किल से, लेकिन ये कि अगर इससे जो तीसरी नंबर पे ना, हाँ। उसके साथ मसले होते हैं। अच्छा। और जो सबसे बड़े हैं तो वो उनको अगर अगर उनके साथ जो है वो, अगर उनको वो कुछ बोले भी ना इसको, हाँ। तो वो कहेंगे कि मुझे तंग कर रहे हैं। अच्छा, ये तो ये हमारे साथ सीखा हुआ है ही इन लोगों ने। मतलब इस मेरे बात में बाकी नहीं। बच्चे समझते हैं कि हम सुतेले हैं क्योंकि ये ऐसा हमेशा मम्मा सिला पिटाई में, वो हर वक्त बेचारी, वो जब तक वो पिटे ना इसको सुकून अच्छा, नहीं आता। सिला पिटाई में यहाँ होता है मम्मा थप्पड़ मारा, मम्मा थप्पड़ मार। कोई और है नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है घर मम्मा में। शाका थप्पड़ मारा, अशफाक थप्पड़ मारा, मम्मा आप ही थप्पड़ मारा। और सिर्फ जबकि मम्मा मारती हैं और सारी दुनिया थप्पड़ मार रही होती है। मैं कहा बेटा प्लीज इनमें से कोई आपके ऊपर हाथ नहीं उठाता। और सबसे ज्यादा जो केस कटता है वो है अलमीर के ऊपर। अच्छा, अलमीर के लिए तो मम्मा यू थप्पड़ मारा, अलमीर जो आलिया का बेटा। हाँ, अलमीर मम्मा अलमीर थप्पा मारा, मैं डर्टी डॉग किया, अलमीर बैड बॉय। स्पाइडरमैन बुलाओ, स्पाइडरमैन को बुलाओ और उसको भेजो। आज ये होना है, ये तो आज होना है। आज ये होना है। नीरव, give it to him, give it to him. He's your friend, it's not yours, it's not yours. और टॉयज जोना, के शो पे तुमने टॉयज कैसे नहीं रखे? भाई टॉयज, जितने टॉयज है हमारे ARY में, प्लीज जितने टॉयज कैसे ये खाली हम बच्चों क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं। अब मैं नेक्स्ट बुला रही हूँ जी आपकी फेवरेट होस्ट, जो आपको अक्सर खाने पकाते हुए ज़ुबैदा आपा के साथ नजर आती हैं और पता नहीं कितने खाने बना बना के उन्होंने अपनी बेटी को माशाल्लाह पहलवान बनाया है। माशाल्लाह उनसे आज टिप्स लेंगे कि क्या तुमने बचपन से, जब से वो आई थी छोटी सी, गपलू गपलू उसके गाल ऐसे थे, दिल चाहता था उसको नोचे। आइए वेलकम करते हैं अबील को उनकी गपलू गपलू बेटी के साथ। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का भी? हैप्पी मदर्स डे। मिना खान। मिना, मिना, हाय मिना, हाय मिना, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल भी नहीं बात बिना इस वक्त परेशान है। हाँ, वो ये एक्चुअली बहुत शाय है, शायद बहुत ज्यादा। मैं अभी इतने बच्चों में दिखा रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा घुल मिल जाए, नहीं। पर बहुत शाय है। हालांकि मीरब मुझे इतनी अच्छी लगी, जैसे ही मैं मेकअप रूम में एंटर हुई फौरन भागती हुई आई और शेक हैंड किया। ये वेरी फ्रेंडली। इनका फ्रेंडली होना हमें कभी कभी खतरनाक लगता है कि प्लीज थोड़ा संभल के किनसे मिल रही है, कहाँ जा रही है। अच्छा, अब मैं बुला रही हूँ मेरी छोटी, यानी कि मैंने तो नहीं उसे माँ बन के पाला, मेरी दूसरी जो बहन है उसके अंदर वो माँ वाला सारा एलिमेंट था, लेकिन ऑब्वियसली वो छोटी, उससे बड़े फायदे उठाए हैं हमेशा छोटे होने के, और हमेशा प्यार वसूल करती रही है हम लोगों से भी माँ वाला। और अब जब उसके घर में छोटे आ गए, वो सबसे छोटे हमारे खानदान के, तो आइए आप को मैं मिलवाती हूँ अपनी छोटी बहन, और स्पोर्ट्स एंकर पर्सन से, एक्टिंग भी करती रही हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो इसलिए आजकल सिर्फ होस्टिंग कर रही हैं। आइए वेलकम करते हैं सवेरा पाशा बिन ज़ावियार, छोटा बेबी मेरा। हैप्पी मदर्स डे। आजा भाई, खलापाश, जावियार, मिस्टर जावियार, ये है हमारे छोटे पीस। मेकअप रूम में ये हम सबके पास थे। अच्छा, ये सबके छोटे पीस थे मेकअप रूम में। ये बहुत मजेदार एज होती है। इस एज में कोई बच्चा जो है वो ऐसे नहीं भागता जैसे बालाज है ना? चिप्स पे पर चीख माओ रहा से है। पूछो कि कितनी मजेदार होती है जब रात रात भर जागना। और पसीना तो देखे ना, बालाज जावियार है, बालाज कम हियर। मुझे वैसे यही एज पसंद है। पीछे फाइटिंग करते हैं बच्चे, है ना? उस वक्त सिर्फ इनका डायपर चेंज कर दो, इनको फीड करा दो, इनको सुला दो, इनको डकार दिला दो, सब इनके पीछे भागना नहीं पड़ता, इनके पीछे टेंशन नहीं होती है। ये देखिए भाई, बहुत सारे टॉयज आ गए। ये लो सिला और सवेरा को मैं अब बताती रहती कोई लड़ाई नहीं होनी। अब बहुत सारे टॉयज आ गए, बिल्कुल। मगर सादिया, सुकून तो नहीं हो सकता ना जब इतने ये सारे कैसे, और होना भी नहीं चाहिए यार। हाँ ना। बच्चे ही क्या जहाँ सुकून हो। आज आपके घरों में जो हंगामा होगा वो हमारे शो को देखने के बाद होगा, मगर इस हंगामे भी में एक मजा है, क्योंकि जब भी इतने बच्चे सबके घर में होते हैं, सबके घर में हंगामा
बहुत। और जी तो आइए देखते रहे गुड मॉर्निंग Spider-Man है। पाकिस्तान एक मुख्तलिफ अंदाज में। पता नहीं मैं आज क्या बोल रही हूँ, मेरा दिमाग कुछ बलाज के ऊपर है, आप बिल्कुल कुछ शो के ऊपर। बलाज हमारे हवाले है। हाँ बलाज, बलाज let's say happy Mother's Day once again, okay? We'll take a short break. Say happy Mother's Day. Happy Mother's Day. And one more kiss. One more kiss. 1, 2. This kiss is for Nani. Kiss your Nani. Mwah. Okay, break. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी मदर्स डे। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और प्यारी माएँ यहाँ मौजूद हैं अपने क्यूट से प्यारे से बच्चों के साथ, और हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं सारी फ्रेंड्स आपस में मिल के। ये वो लम्हात है जब हमने एक साथ ईद शो किया था, तब हमारे बच्चे गोदों में थे, फिर हमने एक और शो पे सबको बुलाया था, सब शायद 1-1 साल के थे, और अब ये कोई 2.5 साल के हैं। हाँ मतलब इतने महीनों का फर्क है, और अब सब यहाँ आप देखिए जरा क्या आज मछली बाजार होने वाला है, क्योंकि अभी जब ये लड़ाइयाँ शुरू होंगी तो ये एक मजेदार मस्ती भरा शो होगा। इससे पहले कि मैं अपने दोस्तों के पास जाऊं, मैं माओं को आज हर ब्रेक के बाद कुछ ना कुछ बांटने वाली हूं, और ये है डाइनर्स की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे। ये लीजिए भाई सारी माओं के लिए, ये ऊपर भी दीजिए, इनको भी दीजिए प्लीज, और ये ऊपर दीजिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए, और ये आपके लिए, और ये उधर जो बैठी हो। जी जनाब, हाँ भाई। चलो भाई, पहला सवाल तो यही होता है हर माँ से कि खाना खिलाने के लिए कितना पीछे भागती हो तुम आरएस के? तेरीन, जितना कोई माँ अपनी बेटी का रिश्ता देखने के लिए भी नहीं भागती होगी उतना पीछे भागती। तो ये इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। और भी सादिया को कितना भागना पड़ता है मीरब के पीछे? कि मैंने आलिया के तजुर्बे से काफी सीखा। हाँ। और ये अपनी सीट पे बैठ के खाना खाती हैं, और इनके पीछे मुझे बिल्कुल भागना अच्छा, इसकी टिप क्या है? अगर तुम दूसरी माओं को बताओ किसकी इसकी टिप मेरा ख्याल है कि आपको शुरू से ही वो ट्रेनिंग देनी होगी। नहीं ये भाग रहा है तो आप छोड़ दो। हाँ। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने एक चीज सिखाई थी कि बच्चा कभी भी भूखा नहीं मरेगा, उसे जब खाना चाहिए होगा वो आएगा तुमसे मांगने के लिए। हाँ। तुम भागना शुरू करोगी ना, वो समझेगा ये गेम है, और वो उस गेम को एंजॉय करेगा। हाँ। तुम बैठ जाओ। तुम अब जब इन्होंने, इवन तो मैं अभी जब जर्मनी गई तो इन्होंने ये हरकत की मेरे साथ, क्योंकि वहां इनकी सीट नहीं थी, तो मैं कहूँ जाओ। फिर लगती थी भूख, मम्मा टम्मी टम्मी आउच, मैं कहा टम्मी आउच, आओ बैठ जाओ। क्या तुम्हें कैसे पता चलता है इसको भूख लग रही है? बता देती है? बोलती है, बकायदा बोलती है, मम्मा अच्छा। बर्गर खाना है, मम्मा नूडल्स खाना है, मम्मा पास्ता खाना है, बकायदा फरमाइशी, मम्मा फिश खानी है। मैंने क्योंकि इसको चिकन पे इतना नहीं रखा, मैं चाहती हूँ फिश खाए। बालात साहब की फरमाइशें सुने, इनको बिरयानी पसंद है, बिरयानी को बिरयानी, इनको भी बिरयानी पसंद, बिरयानी बाप की खून से आया बिरयानी। टिक्का खाना है, टिक्का पराठा खाना है, हलवा पूरी बनवानी है घर में इन्होंने। माय गॉड, तो ये तो कोई पता नहीं, ये अपने अब्बा पे गया ये खाने के शौकीन जो होता है, लेकिन ये नखरा बहुत करता है खाने में। अच्छा। मगर खाने इसको सारे वो पसंद है उस तरह के ईस्टर्न पाकिस्तानी खाने होते हैं। ओके। तो यानी कि ये अब तुम्हारा ट्रैवल मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब तुम बाहर जैसे डब्बे बनवा के निकलते साथ ही से कह रहे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ढूंढो, देसी रेस्टोरेंट ढूंढो। डब्बे बना के लेके जाएंगे, क्योंकि इस पूरी फैमिली को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो ये हाँ, सवेरा जाविया तो भी बहुत छोटा है ना, लेकिन इनाया को तुमने जो खाना वाना खिलाया उसके पीछे तुम कितना भागी हो? इनाया के पीछे नहीं भागी, मगर इनाया जो है पर्टिकुलर कुछ खाने खाती है। हाँ। उसको खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ। उसको फ्राइड एग बहुत पसंद है। अच्छा। तो ये कि कुछ पर्टिकुलर उसके खाने हैं, वो आप उसको दे दें तो वो सुकून से बैठ के खा लेगी। हाँ। बट अगर आपने और कोई खिलाना है, सालन और रोटी, तो उसको मिर्ची लगेगी। हाँ। हर चीज में, चाहे वो सादा हो बिल्कुल, पर उसको मिर्ची लगती हैं। ओए होए, ये तो मिर्चों वाले। इसके ये सारे बच्चे सादे चिप्स खा रहे हैं, ये स्पाइसी चिप्स लेके बैठा हुआ है। इसको स्पाइसी चिप्स खाने, चटोरा एक नंबर का। खाने में नमक कम हो या मसाले कम हो तो ये खाने नहीं खाते। अभी माशाल्लाह तुम बताओ, तुमने अपनी शुरू से ही, मैंने तुमसे सवाल किए थे तो मुझे याद है जब तुम पहले आई थी तुमने कहा था मैं हर चीज जो है वो मिना को
चीज में देती हूँ, क्रीम में देती हूँ। वो वैदा आपा ने सिखाया ये। इसको पसंद थी तो मुझे लगा कि जो पसंद है बच्चे को वो दूं। एक्चुअली मैं इतनी कोई साइको हूँ बच्चे के खाने के मामले में, और लिटरली जब ये खाना नहीं खाती ना उस दिन मैं भी नहीं खाती हूँ। इसने खाया इस टाइम का खाना मैं भी नहीं खाऊंगी। और मैं उन माओं में से अभी सादिया की बात सुन के मैंने सादिया कहेगी कि कैसी सिर्फ बता दो इसको क्या चाहिए ताकि तुम मुझे बात क्या कंटिन्यू चाहिए इसको, वहाँ से कुछ चाहिए। आ जाओ, ले लो। ओके जाओ ले लो, जाओ। आस्क हर व्हाट यू वांट मानिया। ओके अब तो इसमें गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया, गुस्से की तेज है, बहुत ज्यादा, बहुत तेज है। चीजें उठा के फेंक देती। पूछो सिस्टर से, एक पूछो क्या हफ्ते के अंदर चाहिए। मेरे 3 फोन खत्म हो गए, तो बर्बाद हो गए, इतना बड़ा लॉस हुआ। मैंने कहा अब गया, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। आप ऑडियंस खुश हो रही है, मेरी ऑडियंस तो खुश हो रही है। मेरा बेटा देखो कितना चंट है, ये देखो मेरे पीछे क्या क्या छुपा के रखते रखा हुआ है। सारी वो भी यही सारी चीजें चुपचाप बैठा हुआ आराम से। ओए 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 कार दे दो, कार से वॉइस छुपा ले, छुपा ले। मैंने नहीं सिखाया इसको, पता नहीं कहाँ से सीख गया। मानो कौन जल्दी जल्दी पिक करेगा। हाँ भाई, नादिया बताएं अपने शेरू के बारे में। नहीं, ये इसको मैं इतना पीछे नहीं भागती हूँ। नहीं भागती? हाँ नहीं, इसको खाना होता है तो खा लेता है और खा भी लेता है। क्या करती हो, टेबल पे रख देती हो? हाँ, टेबल पे रखती नहीं हूँ उसको, टेबल पे बिठा के, लेकिन उसको खिलाना पड़ता है। अगर पराठा हो या चावल कीमा हो या जो भी हो, लेकिन उसको, और अगर नहीं खाता तो फिर मैं भी छोड़ देती हूँ। यस या दिस इज, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। फेवरेट चीज क्या है तुम लोगों के बच्चों की, खाने में, खेलने में? बस फेवरेट होती है ना एक हर किसी की, जैसे शोरबे वाला बना। नहीं, जैसे खिलौने में कोई एक चीज होती है जो हर बच्चे की फेवरेट होती है। किसी का माँ का दुपट्टा, इसकी जैसे गाड़ी है। मेरे हाथ, आपका हैंड चाहिए। तुम्हारा हाथ, अब मेरा हैंड चाहिए। सादिया तुम्हारी बेटी की फेवरेट चीज जिसके बगैर जो है ना वो तुम ट्रैवल भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। मैं ट्रैवल, वो मेरे बाल हैं। वो तुम्हारे बाल? सीरियसली मेरे बाल, मैंने तो सोचा मतलब इसको सोना होगा ना तो मम्मा बाल। अब आप सोचो यार, आप किसी एंगल में बैठे, आप मूवी देख रहे हैं या ये अब अलग सीट पे बैठी हुई, मम्मा मुझे गुड नाइट करना है, बाल दे दो। अब मैं बाल पकड़े हुए, मम्मा गुड नाइट करना है। तो वो एक बड़ा मसला होता है। मेरे बेटे की जो फेवरेट चीज है वो गाड़ी है, मैं क्वीन, और वो गाड़ी को गागा कहता है। ये पॉटी पिशी करने जाता है तब उसके हाथ में गाड़ी होती है, नहाने जाता है गाड़ी होती है, जब ये सोने जाता है गाड़ी होती है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जब ये गाड़ी के बगैर इसका गुजारा। इसकी माँ और मेरे पीछे भी गाड़ियां छुपी हुई हैं, ये देखे जरा, सब गाड़ियां छुपा के रखी। तुम्हारे अभी तो जावियार छोटा है, क्या इसकी फेवरेट तुम्हें लगती है चीज हो? इसकी क्या फेवरेट चीज होगी? कितने महीने का हो गया माशाल्लाह? 3 महीने का। 3 महीने का हो गया। और खेलने में तो अभी सीटी, इसको सीटी, जब सीटी बजाए आप और ये हंसना शुरू हो जाता है। अच्छा, सीटी पे और बजाओ जरा, देखें अट्रैक्ट होता है कि नहीं। अभी इसको बहुत सारे कलर। इनाया की फेवरेट चीज क्या है? इनाया की फेवरेट चीज जो कि कंपल्सरी उसके पास सारे वक्त होनी चाहिए, वो उसका ब्लैंकी है। अच्छा। जिसके बगैर वो सोती नहीं है। बचपन से एक ब्लैंकी है, जो एक साइड से फर है और एक साइड से सिल्क है। वो सिल्क को रब कर करके सोती है। अच्छा। तो उसका वो पेट है वो। यार कितने मजे की चीजें पता चल रही है हर बच्चे की अपनी मुख्तलिफ। और अभी मैं बताऊं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया, शायद पहले बेबी में आपको बहुत सारे जानवरों के ऐसे नाम हैं जो हमें पता ही नहीं थे और अब पता चल रहे हैं। खुदा की कसम, मतलब अक्सर पेशा ये मुझसे आगे पूछती, भूल गई होगी तुम्हें पता यार नहीं पता था यार, सीरियसली। मुझे लगता है हमारे जमाने में वो जानवर थे ही नहीं, इनके जमाने में आ गए। ये अक्सर आगे पूछती, मम्मा What is this? एक मिनट बेटा, तो मैं वो ढूंढे तो वो पीछे से नहीं, तो इसकी बाजी इतनी तेज है। सोबिया वहां से कहती है बाजी, हिप्पो हिप्पो हिप्पो, और वो कार में बोल के, मैंने बेटा ये क्या है, गेंडे नुमा शक्ल इसकी, इसका नाम क्या है यार? चिप्स, यस। हाँ भाई, अब मैं एक सवाल क्या कही थी, मैं तो भूल गई। क्या चीज फेवरेट है? फेवरेट चीज में ना थी। इसको एक्चुअली बहुत सारी चीजें फेवरेट हैं इसकी। इसको स्टफ तो एक इसका टेडी बियर है, वो साथ होना चाहिए। अच्छा। इसका पिलो नहीं है तो पिलो के बगैर भी सोना नहीं है, और इसका ब्लैंकेट जो उसके बगैर भी नहीं सोना। हाँ, और अभी एक आजकल नई नई चीज निकली, अभी मैं सादिया को सुन रही थी, तो उसको भी मेरे बाल चाहिए होते हैं। मामा बाल, उफ,
मैं कहती हूँ बाल मेरे तो खत्म हो जाएंगे, फिर ये पकड़ के हाँ वो खिंचते भी हैं। मैं ब्लो ड्राई करवा रही, वो कह रहे अच्छा ये देखिए आपकी न्यू ग्रोथ हो रही है। मैं कह ये न्यू ग्रोथ है, हाथ में पकड़ के। और तुम्हारे बेटे की क्या फेवरेट चीज है? मुझे कैच कराए। कोई ऐसी कोई खास फेवरेट चीज नहीं। नहीं मेरी जो दो इससे जो बेटियां थी ना उनकी थी, क्योंकि जो बड़ी बेटी थी उसको तकिए उसको जो है ना शोल्डर में आस्तीन में हाथ डालना होता था। हाँ, और जो तीसरी वाली है उसको जो था वो उसको भी कहीं हाथ घुसाना होता था, तो वो तकिए में। बलाज को कहाँ हाथ डालना होता है वो मैं बता नहीं सकती, सॉरी। अच्छा मेरा फिश बेचारी रोई कर। कौन सा बच्चा जो है वो नहाने का शौकीन है और उसका दिल चाहता है कि वो पूरा दिन नहाता रहे? और कौन सा बच्चा तैयार होने का एक एक करके बताओ ताकि ओवरलैपिंग ना हो। कहता है रेडी होके सोना है। अगर रात में इसको जीन्स हमें चेंज भी करनी होती है, नाइट सूट का पजामा, तो हम इसके सोने का इंतजार करते हैं। जब ये गहरी नींद में चला जाता है फिर इसकी जीन्स उतार के पजामा पहनाते हैं। मतलब ये कपड़े जो नए पहने मुझे रेडी रहना है, मुझे शूज सॉक्स जीन्स शर्ट सबके साथ रेडी है। और ये बहुत बुरी आदत है, जाना होता है रहना ही ऐसे होता है। और अगर कभी आंख खुल गई पजामे के साथ तो कहता है मुझे रेडी होके सोना है। और फिर तुम इसको रेडी रखती हो हर वक्त? हाँ, और संडे वाले दिन जब आपका बच्चा 6:30 बजे आपको उठा के कहता है मुझे रेडी कर दे, मुझे रेडी होके सोना है। मैं और फैसल हम दोनों हैं, अगर हम घर में हैं तो हम नाइट सूट के पजामे खुशी खुशी घूमते रहेंगे ना। ये किस पे गया? पता नहीं, ये मेरे ख्याल से अपने दादा पे और अपने नाना पे। मेरे अब्बू सारे तैयार रहते थे। हाँ, कहीं नहीं भी जाना सुबह उठ के तैयार होंगे, परफ्यूम लगाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे। और सादिया, मीरब को तो नहाने का बहुत शौक है। पानी में छोड़ दे मछली, में इसे कहती हूँ मेरी मछली पैदा हो गई है जल्दी में, तो हमने बच्चा पैदा किया, बहुत खुश रहती है पानी। अच्छा, और मजे की बात है कि हमने कोई टब नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, बाल्टी में घुस के बैठ जाता था। मैंने इसकी 2-3 तस्वीरें में कल भेज रहा, भूल गई, सीरियसली बाल्टी में यूं घुसी हुई होती है और फिट आ जाती है बाल्टी में यूं करके। इसका बस नहीं चलता बालाज का कि ये दिन में 4-4 दफा नहाए, और वही हमारे घर में पानी की थोड़ी तंगी है, तो कोई स्विमिंग पूल नहीं, बाल्टी है, ये बाल्टी में गुस्सा बहुत है हर वक्त। इसका बस नहीं चलता कि ये रात को 2:30 बजे उठ के आई वांट टू टेक शावर, पानी खर्च करती। हाँ, 2:30 बजे भी बोलेगा कि मुझे शावर। ये बाहर से यूं घूम कर आएगी ना, मतलब ऐसे गई है यूं वॉक करके, मम्मा शावर, अच्छा टेक अ शावर। मैं कहा वाई भाई कहाँ से घूम कर आ गए। अच्छा, और मुश्किल मेरे साथ मुश्किल ये है कि इसको गाड़ियाँ पसंद है, तो एक नाइट सूट है जिसपे गाड़ी बनी हुई है, तो कहीं भी जाना होता है इसको वो नाइट सूट पहनना। और रोता है, चीखता है कि वो गाड़ी वाला नाइट सूट पहनना। ओके, यानी कि अब हम खालाओं ने सुन लिया, तो हम गाड़ियों वाली चीजें जहन में रखेंगे बलाज के लिए, लेकर आने इसके लिए इस तरह के कपड़े। भाई इतना शौक और किसी बच्चे को नहीं था गाड़ियों कर रहे, वो देख लो अभी, वो उसको खेल बनाया हुआ है मुस्तकिल, उसको एक स्लाइड मिल गई। वो फुटबॉल खेले जा रहे हैं बच्चे, मस्ती में शुक्र है, मस्त है। अच्छा भाई, ज़ाबियार की, ये नहीं इनाया की पूछनी चाहिए ना कि उसको नहाने का शौक है इनाया को? बहुत। उफ तौबा, मुझे इनाया को बुलाना चाहिए था ज़ाबियार के साथ साथ। बिल्कुल, फिर मैं संभालती कैसे? फिर संभालती नहीं, ये एक ही सही है, पर ये कि बहुत, इसको भी बहुत शौक है, क्योंकि ये जब रोता है तो इसको बस पानी के नीचे रख दो तो ये चुप हो जाता है। तो कौन वो बच्चे जिनको नहाने का शौक नहीं है भाई? सबका नहीं ख्याल, कोई ऐसा बच्चा नहीं। तुम्हारी बेटी को भी नहाने का शौक है बहुत ज्यादा। मैं पूरा दिन छोड़ दूं ना, मैं बाकी के अपने काम कर लूं आराम से, घंटों छोड़कर। अच्छा, और ये छोड़ दें। और वही एक बात कि आधी रात को भी अगर इसको याद आ जाए तो ये आराम से शावर ले जाए। और तुम्हारा भी बेटा नादिया? बहुत शौकीन। मेरा खाली जब तक बच्चे होते हैं तभी नहाने का शौक होता है, जैसे ये बड़े होते हैं ना चोर हो जाते हैं नहाने के। इसमें तो स्विमिंग भी जो है ना वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्लैपिंग। गुड बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय। स्विमिंग का भी जो है ना ये कहता है कि जी फौरन से जो है ना मुझे पहले स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाओ और चलो पूल चलो। स्विमिंग का शौक? हाँ बहुत। हाँ, है ना। अच्छा, कौन सी माँ जो है बच्चा बीमार हो जाए तो साइको हो जाती है, पैनिक हो जाती है? सारी माँ ने अपने मुंह छुपा लिए, मैं भी छुपा लूं। मैं बहुत बड़ी साइको हो जाती हूँ, क्योंकि शायद पहले, और इसका तुम्हें पता है प्रॉब्लम भी था थोड़ा सा, तो वो आलिया हैंडल करती है। अच्छा, और मुझे यानी कि मीरा बीमार है तो सादिया साइको है? मैं इतनी बड़ी साइको कि मैं यूं होती हूँ,
मैं मतलब मेरी शिवरिंग ही नहीं खत्म होती, मैं अपनी अम्मी पे चली गई। अच्छा। हमारी अम्मी की ये हालत है कि घर में कोई प्रॉब्लम या कोई लेट आ गया तो अम्मी के एक तो बाथरूम के चक्कर बहुत लगने लगता है, उनको लूज मोशन शुरू होता है और वो बिल्कुल पैनिक अटैक होता है। एक दफा आलिया हमारे शो पे आई हुई थी और इनका रोते रोते फोन आया, मीरब बीमार हो गई यार, याद है? क्योंकि मीरब के साथ प्रॉब्लम इसको फाइब्रिल, तुम्हें पता है वो फिट्स का मसला है, तो वो मेरे लिए ना इसका जो वो वक्त है वो देखना मुश्किल हो जाता है। तो हम रश करना, हॉस्पिटल जाना, तो वो आलिया कहती तुम तो पर्दा वो बंद करती, कहती तुम तो अपना मुंह छुपाओ, चलो तालियां बजा दो, हालात जान ये गुड है। अटेंशन सीकर देखो जरा, वो अभी नादिया का बेटा गिरा तो तालियां बजी, तो ये जान के 3 दफा गिरा। कोई अब फिर गिरेगा ये कि तालियां बज रही है तो मैं गिरूं तो मजा आएगा। अच्छा, और तहरीम से मैंने पूछा नहीं क्या? अभी पूछा? तहरीम से नहीं पूछा ना कि तहरीम नहीं उतनी कभी ऐसा नहीं हुआ किसी शो में दिमाग काम ना कर रहा। आज मेरा दिमाग मेरे पास। तुम कितनी साइको होती हो भाई? मैं इतनी साइको होती हूँ कि मैं अगर बुखार है तो मुझे बहुत टेंशन होती है। मैं बार बार टेम्परेचर टेस्ट करती हूँ। आज आप लोग पूछेंगे तारियां हमारी किसी बात पे नहीं बज रही हैं, ये बच्चों के गिरने पे, जो जितनी दफा गिरेगा तारियां बजेंगी। आज गिरने का कंपटीशन है। ओह माय गॉड, आज को अटेंशन चाहिए ना, ये है ना? हमारे अरे तो हद ही हो गई, हद हो गई। हाँ तहरीम सॉरी, नहीं इट्स ओके। मुझे ये होता है कि अगर बुखार हो तो मुझे बहुत टेंशन होती है, वो मैं बार बार थर्मामीटर से चेक करती हूँ, जो मेरे बच्चे नहीं करने देते, तो वो एक स्ट्रगल होती है मेरी। और बुखार अगर है तो मैं पानी से टॉवल ठंडा करके रखती हूँ। अच्छा, अदरवाइज कभी खुदा न खास्ता इस तरह से बीमार नहीं है, लेकिन मुझे होती है। हाँ, अगर मैं फैसल को अपने आप को कंपेयर करूँ तो फैसल बहुत चिल होते हैं। डॉक्टर के लेके जा रही हूँ, कोई बात नहीं, बुखार का शरबत दे दो, नहीं मैं डॉक्टर के लेके जाऊंगी, मुझे होता है कि नहीं डॉक्टर देखे वो बताए। हालांकि मेरा तो ये तीसरा बेबी है, लेकिन मैं फिर भी पैनिक हो जाती हूँ। मैं यही हैरान हूँ कि मतलब एक बच्चे के बाद अगर ये होना है तो मेरा तो पता नहीं, दूसरे मैं पैनिक हो जाती हूँ। यासर कहता है बस कर दो ड्रामेबाजी, काम करो, चलो भागो डॉक्टर के पास। मेरा हाल बुरा हो जाता है। हाल बुरा होता है। सवेरा तुम्हारा क्या हाल होता है? मैं नहीं होती पैनिक नहीं होती, चिल रहती हूँ। कौन अली होता है पैनिक? नहीं, अली भी नहीं होता। अली तो मुझसे भी बहुत ज्यादा चिल रहता है। उसको तो मैं कहती हूँ कि अली अब चलते हैं, बहुत दिन हो गए, अब चलते हैं। अब बहुत दिन हो गए। अल्लाह इतना टक टालते हैं बच्चे। मैं कल एक किस्सा सुना रही थी कि अपने पैनिक होने का एक जगह कि जर्मनी में हम थे, इसको था बुखार। अब क्योंकि मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री पता है, अब मैं कहा ना चले डॉक्टर के पास। अब वहाँ तुम्हें पता है तरमीम कितने मुश्किल से डॉक्टर से मिलना होता है। खैर हम डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर देख रहे हैं और मीरा इधर से उधर भाग दौड़ मचाई, डॉक्टर को चेक करी स्टेथोस्कोप लगा के। डॉक्टर उससे डच में बोल रहे मेरे मियाँ से कि तेरी बीवी पागल है, इसका इलाज करा, तेरी बेटी बिल्कुल आप जब मीना बीमार होती तो क्या करती हैं? मैं रो रही होती हूँ, मुसलसल रो रही होती हूँ। मैं शायद और मैं अपने आप को और बीमार कर लेती हूँ इसके चक्कर में। नहीं मैं भी बीमार हो जाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी टेंशन शुरू हो जाती है, अब न जाने क्या होगा, अब न जाने क्या होगा, पता नहीं मुझे इतने बुरे बुरे ख्यालात आने लग जाते हैं कि बस अब तो ये होने वाला, अब तो ये होने वाला है। तो सीरियसली मैं बहुत ज्यादा केयर करती हूँ कि नहीं बीमार नहीं होना चाहिए बच्चे। और नादिया नादिया चिल है। मैं नादिया का मुझे अंदाज है माशाल्लाह। ये चिल रहने की टिप क्या है नादिया? वही नेचर है चिल रहना। हाँ, ये तो खैर है ही है। आई थिंक विद टाइम वो और ज्यादा जो है ना वो चिल वाली एक चीज आ गई है। लेकिन नहीं होती मैं। अगर बहुत कुछ एक्सट्रीम हो जाए और वो भी बहुत रेयरली हुआ है तो फिर मैं थोड़ा सा परेशान होती हूँ डॉक्टर के पास, वरना तो मैं खुद ही इलाज कर रही हूँ। अच्छा अच्छा जी, बालाज ब्रेक लेना, जल्दी आओ, हैप्पी मदर्स डे कहना है, जल्दी भाग के। जल्दी से बोल दो आप हैप्पी मदर्स। मीरब कह रही है, चलो भाई सही। मीरब से हैप्पी मदर्स दिस इज योर कैमरा। और वो शेरदाद भी बोलेगा। शेरदाद आओ मीरब के साथ जल्दी से। उधर इधर माइक लेंगे और उधर कैमरे में बोलेंगे हैप्पी मदर्स डे। जल्दी से आके बोलो, जल्दी बोलो। 1 आओ बालाज, आप भी आओ, हैप्पी मदर्स डे बोलते हैं। बालाज जल्दी, बालाज फिर क्लैपिंग होगी। इधर आओ, वो नहीं काबू में आ रहा, सब बोल रहे भाई। कम हियर, कम हियर, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू। चलो शायद शेरदाद से हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। ओ मी जान
छोटे सा ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इन प्यारे प्यारे क्यूट बच्चों के बारे में जानने के लिए। आज ये है हमारे VIP गेस्ट। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मदर्स डे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी मदर्स डे। और यहाँ आज हम सारी माएँ अपने सबसे छोटे वाले पीसेस को लेकर आई हुई हैं और गपशप भी हो रही है, बातें भी हो रही हैं। मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जब हम घर जाएंगे तो दोपहर में हम जो है वो अपनी अम्मी के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे और रात में फिर सास के साथ। तो आज के हमने दिन जो है वो शिफ्टों में बांटे हुए, क्योंकि ज़ाहिर है तुमने अपनी सास के साथ रात को मनाया था या रात को अम्मी भी थी मेरे पास, मेरी सास भी थी और मेरी सास की अम्मी भी थी, तो वी वर लाइक 4 मदर्स और हमने केक काटा। वाओ। और सादिया का क्या इरादा है, कैसे सेलिब्रेट करेगी मदर्स डे? अम्मी के बाद ये मेरा ख्याल है कि वो फीलिंग ही ख़त्म हो गई। बट ऑफ कोर्स मेरी जो बड़ी नंद है उन्होंने हमेशा अम्मी की डेथ के बाद से मुझे कॉल कर, मैं उन्हें अम्मा बोलती हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ कोशिश करूँगी कि उन तक पहुँच सकूँ किसी तरह। और बड़ी बहन के घर आज शाम में जाने का प्लान है कि क्योंकि अब वही बड़ी हैं तो वही उन्होंने मांगी जगह संभाली है, तो अब उनके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। कैसे अभी कैसे सेलिब्रेट करेगी मदर्स डे? क्या करोगी आज के दिन का, क्या रूटीन होगा? एक्चुअली कल रात मैंने अपनी अम्मी के साथ सेलिब्रेट किया और सुबह इनके साथ ये हो रहा है और अब मदर इन लॉ सास के साथ। सास के साथ। और नादिया का क्या प्लान है? मेरा वेल कल तो मेरी बेटी की जो थी बर्थडे थी, तो वो सारी माएँ जो थी वो हम सब इकट्ठी थी। सो एंड आज जो है वो देखते हैं अब क्या प्लान होगा, वरना तो घर पे ही एक होता है कि मैं तो खैर होती हूँ अपनी सास के साथ। सो आई थिंक वो प्लान तो एज इट इज रहेगा। और तहरीम क्या करेगी? कुछ नहीं, कुछ तो होगा प्लान। बच्चों के साथ कहाँ जाओगी? तुम्हारी बेटी ने बनाया तुम्हारे लिए? फैसल इज डूइंग एन एक्टिविटी, वो भी मदर्स डे की से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह फिर हम शाम में वहाँ लेके जाएंगे बच्चों को। आई थिंक बोलो, आज दिन है तुम्हारा। बड़ा मुश्किल हो जाता है। अम्मी के बारे में बोलना चाहती हो? और आई नो यार, जब अम्मी हयात थी तब कभी उनके साथ मिलकर सेलिब्रेट कुछ इस तरह की? आज के दिन ज्यादा महसूस कर रही हो? सब अपनी माओ के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं ना। पता है क्यों? मेरे और मैं और तहरीम शायद एक ही इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, क्योंकि हमने मैंने अम्मा के साथ बहुत टाइम गुजारा है, माँ के साथ सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा। और मुझे याद है कि मैं मदर्स डे बहुत अच्छा, और मैं हमेशा हर बार कहती हूँ कि ये मत देखें कि ये त्यौहार कहाँ से आए हैं, ये देखिए कि ये त्यौहार आपको दे क्या रहे। हम लोग हमेशा चीखते हैं कि वैलेंटाइन क्यों मना रहे हैं, फादर डे क्यों मना रहे हैं, मदर डे क्यों मनाते हैं, ये हमारे त्यौहार दिए। या हम के पूरे साल में कभी हमारे पास टाइम मिलता है हम ये कह पाएंगे अम्मी आई रियली लव यू, अम्मी आप हमारे लिए इतना सब। हम तो हमेशा कहते हैं अम्मी आपने ये क्या कर दिया, यार अम्मी मुझे पता था आपने सारी गड़बड़ कर दी, अम्मी ये क्यों कर दिया। तो हम रियलाइज नहीं कर पाते कि यार ये कितना इम्पोर्टेंट होता है एक माँ को उस दिन एहसास दिलाना। तो ये कहीं के भी त्यौहार है इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, तहरीम के पास इस वक्त वो नेमत नहीं है, तो हमें पता है कि हम किस चीज को मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। एक्चुअली हम अपनी माओं को कभी कहते भी नहीं है कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं या आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है या हमारे दिल में आपके लिए क्या कुछ है। और सिर्फ फादर्स के लिए भी यही होता है, कभी नहीं कह पाते। तो बस वो बाद में जो जिस तरह से आप लोग फील कर रहे हैं और फिर होता है कि काश हमने वो एक्सप्रेस किया होता या उन्हें कहा होता। हमेशा कहते हैं और हमेशा एक्सप्रेस भी किया, बट द थिंग इज के जो अपने पेरेंट्स होते हैं ना उनकी कमी आपको कभी भी, मुझे जब अम्मी की डेथ हुई थी, अब्बू की डेथ हुई थी, लोग कहते थे वक्त गुजरेगा ना तो यू विल हील। मुझे लगता है हर गुजरते वक्त के साथ आप ज्यादा मिस करते हैं। जिंदगी की हर खुशी में जब बच्चे पैदा होते हैं आपके पास, आप खुद माँ बनते हैं, उस वक्त सबसे पहले आपको महसूस होती है अपनी माँ। सबसे पहले मेरी गोद में आई थी ना, तो मुझे जो सबसे पहला ख्याल था वो ये था कि अम्मी होती तो वो सबसे पहले मेरा सदका उतारती और नजर उतारती। तो अम्मी नहीं है, सारे बच्चों को मैंने देखा, भाइयों के बच्चों को उनको पालते हुए, बाजियों के बच्चों को देखते,
तो वो जो मैं मिसिंग, जो इस वक्त मेरी सिचुएशन है क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, मीरा मेरे पास होती है, तो मैं जितना इस वक्त अम्मी को मिस करती हूँ, शायद ही वो टाइम कभी उस वक्त किया हो कि कभी हम उनसे दूर हो, और कभी उस वक्त हमने कभी नहीं मिस किया, वो ग्रांटेड लेते थे, हाँ है माँ, माँ है, लेकिन अब नहीं है, तब पता। अच्छा, अब जैसे तुम लोगों के बच्चे हैं, तुम सब लोग वर्किंग लेडीज हो, हम सब लोग वर्किंग लेडीज हैं, और जाहिर है फिर हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम तो देते हैं, लेकिन उनको छोड़ के भी हमें जाना पड़ता है। तो जब नादिया तुम अपने बेटे को छोड़ के जाती हो और ये मिस करता है, तो इसके मिस करने का क्या तरीकेकार है तुम्हें? ये क्या करता है कि पता चलता है कि ये तुम्हें अब मिस कर रहा है, अब जो है नादिया ऐसे याद आ रही है, क्या बताते हैं? लाइक अगर मैं नहीं हूँ, अगर तुम घर में नहीं हो या मुल्क में नहीं हो और ये तुम्हें याद कर रहा है, तो इसका कोई एक ऐसी चीज होती है ना जब बच्चा, इसका इतना नहीं होता है जितना कि फिर बड़ों का होता है। अच्छा, हाँ, बड़ों का ज्यादा होता है। ये इतना इसका ये तो घुल मिल जाता है, मगन हो जाता है अपनी एक्टिविटीज में। बट द ओल्डर वंस देन दे स्टार्ट मिसिंग, एंड स्पेशली माय डॉटर्स, यू नो, तो फिर वो ये कि वो कहते मामा वेयर आर यू, मामा इजहार करते हैं वो, इजहार करते हैं क्या आई मिस यू, और और अबील ये तुम्हें किस तरह याद करती है जब तुम छोड़ के जाती हो? रह जाती है तुम्हारे बगैर? ये मेरे बगैर रह जाती है, लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्री या सिटी जाऊंगी तो साथ लेके जाती हूँ। अच्छा। लेकिन जैसे अब मैं अपने शो के लिए जाती हूँ, तो जब मैं रेडी हो रही होती जाने के लिए, चेंज किया तो कहती मामा नो ऑफ, ऑफिस तो नहीं कहना आता, नो ऑफ, नो ऑफ, तो मतलब मना कर रही होती है, फिर उसके बाद भूल जाती है, उसके बाद भूल जाती है, अपने लग जाती है। अच्छा, ओके, डोंट फाइट, ओके, ओह यू कैन शेयर इट, स्पाइसी चिप्स। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या होता है जब तुम बालाज मत करो दादा की? तुम्हारे साथ क्या होता है? मेरे बच्चे बहुत ट्रेन है इस मामले में, क्योंकि जो है मेरे इन लॉज से बहुत अटैच है, अपनी दादी से बहुत अटैच है। वो जो है, मैं इनाया भी जब छोटी सी थी तो उसको छोड़ के मैं आउट ऑफ कंट्री जाती रही हूँ। इसको ये अभी 2 महीने का होने वाला था तो मैं मलेशिया गई हुई थी, तो हाँ मैं बहुत घुमक्कड़ माँ हूँ। हाँ, ये तो अच्छा है। बलाज जो है, बलाज को जब मैं छोड़ के जाती हूँ, इसको मैं रात में बहुत याद आती हूँ। जब ये मदर फीट पे था तो तब तो फिर ये इसको हर वक्त मेरे पास होना होता था। हम जाहिर है यहाँ पे भी जब हम शो कर रहे होते थे तो 6 महीने तक तो इसको मैं लेकर आई हूँ, मगर फिर जो है इसके सामने नहीं निकल सकती मैं, क्योंकि जब मैं इसके सामने निकलती हूँ तो फिर इनको होता है कि मुश्किल होता है, और मुझे हमेशा भाग के और छुप के निकलती हूँ, क्योंकि आपने गाड़ी की चाबी उठाई और उसके बाद चल गया कि अच्छा आप कहीं जा रहे हैं, और मेरे साथ नहीं, अगर फैसल भी जा रहे होते हैं तो इसको साथ जाना होता है। अच्छा, बालाज की खास बात ये बहुत जल्दी सबसे अटैच हो जाता है, जो इसकी बेबी सिटर है उनसे भी अटैच हो जाता है, सब लोगों से अटैच हो जाता है, तो इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। सादिया, मीरा जब तुम्हें याद करती है तो कैसे करती है? यार मीरा तो बहुत मजे से मुझे बोल देती मम्मा ओके बाय, लेकिन अब कहती मम्मा नो गो प्लीज। अब नहीं कहती? हाँ, नो तो लेकिन ये कि मुझे बताती है सोबिया के बाजी अब जरा इनको वो रह के मम्मा पास जाना है। मम्मा रात को इनको मैं जरा ज्यादा याद आती हूँ, वरना ये पूरा दिन चिल करती हैं ये अपने। इनके अपने बहुत, इवन अभी हम जर्मनी में तो इनको था कि मम्मा प्लीज वापस चलो, कराची बैक टू पाकिस्तान, गो बैक टू पाकिस्तान। इनको सब याद आ रहे थे। हमारे जो लैंड लेडी हैं उनको ये नानू बोलती हैं, तो इनको नानू याद आ रही थी, इनको सोबिया आपी याद आ रही थी, इनको अशफाक भाई याद आ रहे थे, तो इनको सब याद आ रहे थे कि बस अब चलो। और अब कल से लगी नहीं कि स्कूल जाना। मैं कल स्कूल की छुट्टियां, मैं कहाँ से स्कूल खुलवा दूं? स्कूल जाना। करीम, आरिस का क्या है? आरिस मिस करता है, और आरिस ज्यादा मिस करता है। मैंने अपनी तरफ से ये फॉर्मूला निकाला था कि जब नोया थी तो मैंने 1-1.5 साल तक ज्यादा काम नहीं किया था, लेकिन आरिस जब 2 महीने का था तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। और मैंने कहा ये तो ऐसा ट्रेंड होगा ना कि ओहो कमाल हो जाएगा। कहते हैं कि कमाल तो नहीं होगा। कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, मगर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेरा तो ये लड़का ज्यादा एक्सप्रेसिव है। एक दिन रात को कहता है गले लगा के, आई कांट लिव विदाउट यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन दिस होल वाइड वर्ल्ड, और पता नहीं क्या क्या रोमांटिक डायलॉग्स ये मुझे बोलता, यू आर माई गर्ल फ्रेंड, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू टाइट। बलाज, हग मी टाइट, हग मी टाइट प्लीज। 1 नो लिफ्ट। शर्म आ गई। इसको रात में जो है ना जो मोहब्बत आती है, जो रोमांस, 1 2 3, बस सही है बलाज। Okay, I will hug her tight. Okay, now she's ये तो देती है बिग हग। Oh my, ये तो बारबी वाला बिग हग आती है ना। Now she's my daughter. Happy family and बिग हग आ जाता है। She's my daughter. बलाज, I love her. I love Meera. सही है? ये मैं इसको बेटी बना लूं?
आप मेरे बेटे नहीं, आप जाओ, आप सादिया। ओके, तो अब आपकी बारी, अब आप मुझे हक। नहीं भाई, वो मोहब्बत नहीं है, अभी कप मेरे हाथ में है, ये टाइट हग मुझे मिलेगा। अच्छा, वो हंस कैसे रहा है ना, जैसे उसको पता है कि वो मुझे टीज कर रहा है, तो वो हंस रहा है उस तरह। अच्छा, पर्सनल थिंग, वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। अच्छा, ये सारे पिटाइयाँ कितनी लगाई तो जवाब बताओ कि तुम किस तरह, मतलब ये तुम्हें कितना तंग करता है, या जब तुम बाहर जाती हो तो ये कितना तुम्हें तंग वो ट्रैवल करती हूँ तो उसको छोड़ के नहीं जाती। सिर्फ इन 2.5 सालों में एक दफा छोड़ के गई थी, जब मैं और यासिर अकेले गए। बहुत हो गया था ना कि मतलब मियाँ बीवी जब से पैदा हुआ है, ये हमारे बीच में सोता है। तो वो एक अजीब सा कुछ हो गया था, तो हमने प्लान किया कि चलो 3 दिन के लिए हम दुबई चलते हैं, मियाँ बीवी दो। तो इसको हम छोड़ के गए। फिर जब हमें पता चला कि ये तो मुझे जरा सा याद ही नहीं कर रहा है, तो हमने 3 दिन को और मजीद 6 दिन में कन्वर्ट कर लिया। तो वो पहली दफा ऐसा हुआ कि मैं इसको छोड़ के गई। ग्रेट, बट ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को भी थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए और अपने लिए भी निकालनी चाहिए भाई। मैं तो बहुत इस पे बिलीव करती हूँ। इनाया 6 महीने की थी, मैं पहली दफा तब उसको छोड़ के गई थी। देन वो 1 साल 2 महीने की थी, तब छोड़ के गई थी। इसको तो रहने दे भाई, हम तो कहते तुम तो पता नहीं। भाई, और ये लोग मुझे बातें सुनाते थे, इसको मुझे भी सब सुनाते, तुम क्या लाहौर चली जाती हो मीरा को छोड़ के, इतनी सी तो है ये। मैं और सिना मिलके बातें सुना रहे हो। मुझे बातें सुनाते थे, तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, तुम्हें रात को नींद कैसे आती है, तुम कैसे रहती हो। अच्छा, पता है 1-2 शुरू की रात जो है, जैसे मैं नाया को जब पहली दफा छोड़ के गई तो शुरू की 1-2 रात में रोई, तो अली कहता है तुम्हारा डिसीजन था कि हम छोड़ के जाएंगे, अब तुम रो क्यों रही हो। पर तीसरे दिन से, क्योंकि वो इतनी मस्त थी, वो स्काइप पे मुझसे बात ही नहीं करती थी, वो ऑनलाइन कहती थी मैं बिजी हूँ मम्मा, मैं फलानी चीज कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। 6 महीने पे तो खैर उसको पता ही नहीं था कि वो किसके साथ है और किसके नहीं, तो it was chill। बहरहाल ये होता है कि जाहिर है बच्चों के बगैर तो छुट्टी भी नहीं मजे की लग रही होती ना, वो याद इतने आ रहे होते हैं। मैं एक दफा लाहौर गई एक इंटरव्यू के लिए, और मुझे शाम का इंटरव्यू था। मैं सुबह गई तो जाते रहे मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है। और फिर जब मैं वापस, मेरी शाम की फ्लाइट थी 7-8 बजे की, इंटरव्यू के फौरन बाद, तो मुझे ना पूरा टाइम प्लेन में मुझे लग रहा था मैं अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ, कितनी दूर है। गिल्ट होती है ना, मुझे तो बहुत ज्यादा गिल्ट ट्रिप होता है। अगर मैं 3-4 दिन कंटिन्यूस शूट भी कर रही होती ना, तो भी मुझे इतना गिल्ट फील होता है कि यार बच्चे बहुत इग्नोर हो गए, बहुत निगलेक्ट हो गए। क्योंकि माओं को बिल्कुल गिल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो है जब तक मैं कहती हूँ जो इंसान खुद खुश नहीं होता वो किसी को खुश नहीं रख सकता, तो खुद भी खुश होने के लिए थोड़ी सी अपनी स्पेस नहीं। इसकी आइडियोलॉजी जो है वो मैं और मेरी बहन मुत्तफिक नहीं है। अपनी मैं चाहती हूँ जो ये कह रही है, मैं ऐसा चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं आ पाएगी। आता है थोड़ा सा, मुझे होता है जब मैं 3-4 दिन का ट्रिप कर आती हूँ, अपने शोज कंप्लीट कर आती हूँ, तो मुझे होता है कि मैं बस जिस दिन मैंने आखिरी शो किया उस रात की मुझे फ्लाइट लेनी ही होती है हर हाल में। मतलब वो रात मैं होटल में नहीं गुजार सकती, चाहे वो एयरपोर्ट पे अक्सर और बेशतर जो हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट है, लॉन्ग फ्लाइट है, जो वो हमेशा लेट होती है। अच्छा, मीरा तुमसे चिपक के सोती है? मीरा हाँ, मतलब जिसके भी साथ सो रही हो, वो चाहे अपनी आप ही के साथ सो रही है मेरे साथ, तो इनको एक हक चाहिए होता है, वो बाल पकड़ने होते हैं। वो और आरेज कैसे सोते हैं? आरेज हाथ टॉर्चर करते करते। अच्छा, तो हाथ को टॉर्चर। और आपकी बेटी कैसे सोती है? ये ऐसे सोती है कि अगर ये बेड पर हो तो बाकी और कोई नहीं सो सकता, क्योंकि ये इधर भी होगी, उधर भी जाएगी, ये सब जगह जाती है। ये इनका भी हाल है। मैंने बड़े मुश्किल से इनकी आदतें खत्म करी हूँ, सीधा करी हूँ। अदनान बहुत आड़े तिरछे सोते थे, तो मैंने कहा अदनान बात से सुलाया करूंगी आपको, ताकि आदत पड़े। आप सो रहे होते हैं, मुझे सुबह मॉर्निंग शो करने जाना होता है, एक लात आती है मुंह पे, फिर यासिर के मुंह पे एक लात आती, कभी गोल घूमते रहते हैं रोज, कभी ये उसके अंदर घुस जाता। अच्छा, ये मुझे इतना कुछ तकलीफ नहीं देता, लेकिन फैसल को ये बहुत तंग है। हमारे से तो पता है क्या होता है, जब वो बेड का साइड यासिर की तरफ से ज्यादा भारी होता है ना, तो वो यूं थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तो ये कर्ल होके ना उसके नीचे चला जाता है। ठीक है, और जब ये यासिर के नीचे घुसा हुआ तो यासिर कहता है इराद निदा अपनी तरफ कर लो इसको। ये तो होता है, मेरा साथ हाल होता है यार, कहाँ घुस गई कमर में। फिर मैं उठा के इसको अपनी तरफ घसीटती हूँ, फिर इनको रात को प्यार आता है, उल्टा लेटते हैं, एक हाथ जो है वो अब्बा के, एक हाथ अम्मा के, और आई लव यू बोथ, आई लव यू बोथ। तो रात में इनको कोई माँ बाप से इश्क हो जाता है। अच्छा, ये इनका। और भाई तुम्हारी बेटी का क्या होता है, वो कैसे सोती है? कॉट में। कॉट में हमेशा से, बचपन से कॉट में। ये वो जो है हमारे बीच में नहीं सोई, हमारे बीच में कभी भी नहीं सोई है।
वो कॉट में बचपन हाँ सुलाते हुए, जब मैं सुला रही होती हूँ तो मेरे साथ सोती है, बट ये कि इवेंचुअली उसको उठा के कॉट में। अच्छा, ये हमने भी किया था, हम भी सुला के कॉट में डाल देते थे और फिर जब आंख खुलती थी 1 घंटे के बाद तो एक इंसान वो बिल्कुल बीच में घुस के सो रहा होता था। मुझे लगता है इसका कॉट हमने लिया इसलिए था कि हम खुद सोए उसमें, ये जिंदगी में कभी सोया ही नहीं। ये सो रहा है अब इसके कॉट में, मैंने इसका कॉट ले लिया है। अच्छा मैं बताऊँ, मीरब जो है जब तक जर्मनी में हम थे तो इसका हमने रूम पूरा वहाँ डेकोरेट किया, तो ये मीरब अपने कॉट में सोती थी अपने रूम में। अभी भी ये गई है तो अपने रूम में थी, हमारे दरमियान में नहीं हमने। नादिया कहाँ गई? लेकिन अब हम जब आए हैं तब वो उसके लिए नादिया तो बड़ा डायपर चेंज करने गई है। तो ये तो माओ के साथ लगा रहेगा। हाँ, और हमने तो सारी एक्टिविटीज प्लान की थी, नादिया आए तो करते हैं, कितनी मजे की है। हमने सारे अपने बच्चों को गोदी में उठाना है, ओके, और हम तुम लोग गीले गीले डायपर्स देंगे और उन गीले डायपर्स को निशाना लगाना है, सामने डस्टबिन रखे होंगे, उन डस्टबिन को भरना है, मगर बच्चे यहाँ गोद में होने चाहिए। ओके डन है। लाओ भाई एक्टिविटी सेट करो। कोई नई बात बताओ ना। हम ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सारा कुछ एक्टिविटी हो जाए ताकि बच्चों को भी लगे कि कोई फन डेट है आज, उनकी फन प्ले डेट है। अभी चिप से गुजारा कर रहे हैं ये लोग, अब हम जरा गेम्स वेम्स कराएंगे ताकि ये एंजॉय कर सके। हाँ मीरब, क्या कह रही हो भाई? अभी हैप्पी मदर्स डे कौन बोलेगा? मीरब जल्दी आओ, जल्दी हैप्पी मदर्स डे बोलेंगे जल्दी से। मीरब ऊंचे से बोल दो, जोर से बोलेंगे, उस कैमरे में देखेगी मीरब और बोलेगी हैप्पी मदर्स डे। 1 2 3 हैप्पी मदर्स डे। मीरब जल्दी से, जैसे अभी बोला था। 1 जल्दी से बोलो। अच्छा ओके, हैप्पी मदर्स डे। जल्दी बोलो, सब देख रहे हैं आपको। आज हैरान कुन बातें थी, शर्माहट। अभी ब्रेक के दौरान 4 दफा बोल चुकी मुझे है। लगता है रिश्ता आ जाएगा आज, इसी शर्माहट पे रिश्ता आने वाला है। मैं तैयार हो जाऊं। बच्ची बहुत शर्मीली है मेरी। आज एक छोटा सा ब्रेक के बाद नादिया भी आ चुकी है। ओए भाई, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी मदर्स डे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी मदर्स डे। और हमारी सारी जो माएँ यहाँ बैठी हुई हैं वो बच्चों के साथ मस्तियाँ हो रही हैं। यहाँ पूरे एक क्या कहते हैं हंगामा मचाया हुआ है सारे मेरे प्यारे प्यारे से भांजे भांजियों ने। चलो जी, अब बच्चों के हवाले से कुछ चीजें हो जाएं। तुम सब लोग एक्ट करते हो, एंटरटेनर्स हो, तो चलो तुम लोगों से जरा कुछ बातचीत हो जाए तुम्हारे बच्चों के बारे में। अब ओए होए अब खुल गई हैं भाई ये तो। बस अच्छा, अब मैं तुम लोगों से जो सवाल करूंगी सबने अपने अपने बच्चों के स्टाइल में वो चीजें मुझे बतानी है। ओके ठीक है? अच्छा जी, बच्चे को नींद आ रही है, तहरीन तुम्हारे बच्चे को नींद आ रही है, दूध लें, लाइट ऑफ नहीं एक्ट करके दिखाओ ना। जब कुछ भी नहीं, आगे कहते हैं बस दूध की बोतल लें और लाइट ऑफ करते हैं, दैट्स इट। बस। सादिया, मम्मा गुड नाइट करना है, गुड नाइट करना है मम्मा, चलो चलो बाल दे दो, गुड नाइट करना है। कैसे कहती है गुड नाइट करना है? चलो करके दिखाओ। चलो गुड नाइट करना है, बाल दे दो, बाल दे दो, गुड नाइट करना है। यार हाथ धोके दिल कर, मैंने 2 दफा यही किया। 2 दफा मुझे एक जगह जाना था, इनको सुलाया, मैंने स्टेशन साइड पे रखी, बाल पकड़ाए, हाथ नहीं उतार सकती। मैंने कहा सो गया, इसके हाथ में मेरे बाल है, तुम फिक्र ना करो। वो हंसे जा रही बाजी क्या करके जा रही। मैं कहा बेटा बाल ही चाहिए ना, वो किसी का। हाँ नादिया भाई, ये मामा श्रीपी, मामा श्रीपी है ना, अभी भी कह रहा है मामा श्रीपी, मामा वांट दुडू। और अभी मम्मा लाइट्स ऑफ, मम्मा अल्लाह 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 मैं अल्लाह अल्लाह करके सुलाती तो ये इसको याद है, मम्मा अल्लाह अल्लाह, मम्मा लाइट्स ऑफ। और तुम्हारा बच्चा इसको कैसे सुलाती? इसको तो झपक के। और इनाया कहती है मम्मा मेरे पेट में जरा चेक करें जगह है दूध पीने की। पहले वो जगह चेक की जाती है और फिर फाइनल होता है कि हाँ जी। अच्छा, बलाज रोमांटिक होता है। बलाज को सोना किधर है? इधर। यहाँ उल्टे लेटेंगे मेरे ऊपर और यूँ सोएंगे। सजाती पीछे से दे दो ना इसको। अच्छा, तो बलाज जो है वो उनको बहुत प्यार करना होता है, बहुत मोहब्बत। जब इनको नींद आती है तो उनको बहुत प्यार मोहब्बत। क्या हो गया भाई? बलाज This is yours. The pink one is not mine, it's for girls. Okay, Meera, Okay, the pink Meera. one is yours. The pink one is yours. Meera, this is for girls and this is for boys. This is blue. अच्छा, उनको उतार। अच्छा, अगला सवाल।
बच्चे को भूख लग रही है। हाँ। काश कि मेरे बच्चों को भूख लगे। बताता नहीं कभी। नहीं नादिया, बच्चे को भूख लग रही है आपके पास, क्या कैसे बोलेगा? बोलेगा नहीं। कोई एक्सप्रेशन, कोई चीज कुछ अभी तुम्हारे तो दूध दे दो बस। लाइक खाना खाने के लिए उसको कुछ बोलेगा नहीं वो। अच्छा। भूख लग रही होगा क्या मामा दूध दो। और मैं एक्चुअली इसके टाइम लगने से पहले इसके पीछे खाना ले लिए घूम रही हूँ, तो ये कभी भी बोल ही नहीं सकती कि मुझे भूख लग रही है। सादिया जी, मीरब को भूख लग रही है। मीरब को भूख लग रही है, मीरब मुंह से मांगती है मुझे नूडल्स खाना है, मुझे पास्ता खाना है। हाँ। मुझे नम दे दो जल्दी से। हाँ। तो वो मुंह से। मेरा तुम्हारे बच्चों को भूख लग रही है? ये इस वक्त लग रही है भूख, इसको लग रही है। ये आपको पता चल रहा है कि दे दो चाहिए पतला? हाँ दे दो। आप भी दूध पीना है। हाँ। मीरब की आवाज आ गई है, बच्चों को जो है वो भूख लगना शुरू हो गई है। बच्चों को हालांकि चिप्स खिला दिए, चलो कुछ और भी मंगा लेते। अच्छा, बलाज को ये होता है कि बलाज को जब भूख लग रही है तो वो बताता है कि मुझे क्या खाना है। जैसे ये बताती है कि क्या खाना है, वो बताता है कि मुझे नूडल्स नहीं खाने, मुझे चावल खाने। मुझे चावल नहीं खाने, और अगर वो नहीं मिले ना तो नहीं खाना। और अगर घर का खाना नहीं खाना तो ये भी बताएगा कि बाहर से क्या मंगाए। पिज्जे का मूड है, KFC का मूड है या टिक्का पराठा। अच्छा नहीं, हाय मेरा बच्चा कुछ चोरी कर। मेरा बैग पड़ा है पीछे। नहीं, वो बॉटल में से पानी पी रहा है। आरएस की बॉटल में से पानी पी रहा है वो। क्या निकाला उसने? आरएस की बॉटल पानी पी। ओह माय गॉड। अच्छा भाई, अगला सवाल। आपके बच्चों को पॉटी आई है? तो बताते हैं। हाँ भाई, एक्शन होता है। बताते हैं। हाँ, ट्रेन कर दिया तो बता देता है। ये थोड़ा लेट हुआ है। अच्छा। ट्रेन ये 2.5 साल की उम्र में हुआ है। हाँ। लेकिन बताता है ये। जब नहीं ट्रेन हुआ था और ये डायपर में पॉटी कर देता था फिर क्या होता था? फिर भी बताता था। अच्छा। और बहुत बुरा मानते थे। हाँ, पॉटी कर दी है। पॉटी कर। अच्छा, बच्चों की आदत होती है वो कोने में घुस के पॉटी करते हैं। नहीं, आदत ये होती है कि अगर वो इन द प्रोसेस है तो आपने उनसे बात नहीं करनी, प्रोसेस टूट जाएगा। हाँ। तो मैं अगर फैसले कुछ मैं कहती नहीं बात नहीं करें, ये कुछ हो रहा है अभी। बालाज जब डायपर में करता था पॉटी तो क्या होता था, ये बहुत खुश होता था, लगता है इसको जिंदगी की हर खुशी मिल गई है, इतना खुश। और अब तो ये है कि मुझे धोखा देता है, जब उसको रात को सोना नहीं होता है तो कहते हैं मम्मा आई वांट टू डू पॉटी पिशी, पर उसके बाद कुछ नहीं करता, जाके सिर्फ मुझे जगा दिया और जाग रहा है रात को 2:30 बजे तक। आई वांट टू डू पॉटी पिशी। मीरब का क्या है भाई? मीरब क्योंकि ट्रेन है तो बताती है, लेकिन अगर मैं कहीं गई और ये मुझे देख रही है कि मैं बिजी हूँ और ये बता नहीं पा रही है तो ये बड़े मजे से किसी कोने में जाएंगी यूं करके। हाँ। और ऐसे करके जहाँ ये बैठती है ना तो वहीं मैं समझ आती हूँ कि मीरब आर यू डूइंग समथिंग, लेट्स गो। तो ये इनको वहां से पकड़ लेती हूँ। ये तुम्हारा वाला ये एग्जैक्ट वे, ये शेरदार you need to do potty how you do potty हाँ क्या वो कह रहे हैं अभी तो एग्जैक्ट हमारी माओ ने हमें कितना एम्बैरस किया। ये भी चौकड़ी मार के बैठ जाए। चौकड़ी मार के तो शर्मिंदा कर देता है, पूरी दुनिया के सामने फार्टिंग शुरू कर देता है और उसके बाद कहता भी है इट वाज बिग वन। इससे पहले के अभी तुम्हारी बेटी ये एक्चुअली वही वाला एक्शन होता है और इस तरह से बैठ के पहले बता देती है, फिर डायपर में ही होता है बट इस तरह से। बट अब मैं ट्रेन भी करना शुरू कर दिया, बट क्योंकि हो जाता है बच्चे कभी बताते कभी नहीं बताते, तो वो इस एक्शन में बैठकर। अच्छा, इस एक्शन। हाँ, वो कहीं पर भी कभी भी किसी भी टाइम हो सकता है। और तुम्हारे बच्चे? इनाया तो ट्रेन है और अभी भी ट्रेन होने के बावजूद भी वो पूरे घर में पहले चीखती रहती है, मम्मा पीछे आइए, मम्मा पॉटी आइए, पूरे घर में भागती रहेगी और फिर जाएगी वॉशरूम। अच्छा, अब अगर चिड़चिड़ापन हो रहा है, बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, नींद नहीं, मेरा बच्चा कहाँ गया? ये रहिए बैठा सा। अच्छा ओके। मैं कहा फिर किसी का बैग चेक कर रहा है। हाँ भाई, अगर चिड़चिड़े होते हैं तो चिड़चिड़ापन क्या करते हैं चिड़चिड़ेपन में?
क्या एक्शन होता है जो तुम अपने बच्चे नोया की शामत आती है? रो के दिखाओ ना अपने बच्चे। नहीं, नोया की शामत आती है, ये मुझे तंग कर रही है, ये मुझे तंग करी, कोई भी तंग कर रहा है। तो वो ये होता है कि दूसरे पर इल्जाम लगाना होता है कि मुझे तंग कर रही है, और थोड़ा सा जैसे चीखना नहीं होता, जैसे अभी आई थिंक बालात थोड़ा सा ये होता है कि नहीं ये नहीं नहीं वो नहीं, इस तरह से करता है अगर क्रैंकी होता है। जब नोया को नींद आती थी और ये क्रैंकी होती थी तो हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा होता था। नोया लाउंज के बीच में ना यूं चक्कर लगा देती थी और लोग यूं देखते थे कि ये क्या, कुछ नहीं मेरी बेटी को नींद आई हुई है, प्लीज आप परेशान ना हो, ये हाइपर हो गई। ये गोल गोल घूमती थी और जोर जोर से बोलती थी, गाने गाती थी। तो मैं कहती थी अच्छा अभी ना इसका टाइम हो गया, सोने का टाइम, हाइपर हुई। अपने आपको लोरी सुनाती है। हाँ जी सादिया, मीरब की शादी के मीरब ना अब जब क्रैंकी होती तो वो ये रोना शुरू हो जाती, पता नहीं क्यों इसको बिला वजह। इवन इसने कल मुझे इतना बकायदा तपाती यार, ये इसको बच्चों को पता चल जाता है कि इस वक्त माँ या बाप इस वक्त इस बात से इनको इरिटेट हो रही है, ये वो काम रिपीटेडली करना शुरू हो जाती है। तो अगर इनकी अड़ गई है जिद कि माँ ने सुलाना है तो फिर इनको माँ ही चाहिए, वो फिर आप ही नहीं चाहिए। और अगर अच्छा जब माँ के पास होती है तो फिर कहती है मम्मा सो भी आप ही चाहिए। यार अजीब, एक वक्त में 6-7 चीजें तो नहीं मिल सकती हैं, तो फिर इनके पंपों पे फिर इनको फिर पड़ती है। अच्छा हमारा जो बालात साहब है इनको पता है कि हमें इरिटेट कर रहे हैं, तो इरिटेट करके ना एक खिसियानी सी हंसी नहीं होती है जो ये इसकी शक्ल पे होती है, यूं हंसते हैं, इविल हंसी आती चेहरे पे कि मैंने इन लोगों को तंग कर दिया, मैं कामयाब हो गया। और ये चिड़चिड़े होते हैं तो फिर पूरी दुनिया को कह रहे होते हैं मम्मा शी पिटाई मी, ही पिटाई मी, सब इसकी पिटाई कर रहे होते हैं। मतलब पूरी मैं कहती हूँ किस किस के खिलाफ पर्चा कटवाऊं ये तो बता दो अल्लाह की बंदी। मतलब हर बंदा मतलब हर बंदा जो है वो उस वक्त तक मम्मा थप्पड़ माया, मम्मा थप्पड़ माया, मम्मा बीबू को माया, इतने पिटने होते। मैं कहती तुझसे लड़की है ड्रामेबाज औरत। ये चिड़चिड़े होते तो क्या करते हैं? उफ, ये जब चिड़चिड़ा होता है तो फिर ये किसी का काबू नहीं आता, रोता है बहुत जोर से, इतनी जोर से रोता है कि पता नहीं समझ नहीं आता इतनी छोटी सी चीज में से इतनी बड़ी आवाज कहाँ से निकलती है। और एंड यही होता है कि इसको मैं नहला देती हूँ पानी में, जैसे ये पानी में जाता है और ये ठीक हो जाता है। ये पानी का बिल्ला है, ये पानी में ठीक हो जाता है। हाँ भाई, तो इनकी क्या होती है चिड़चिड़ाहट? ये चीखना शुरू हो जाता है। हाँ। और फिर जो है ये आई मीन इट डिपेंड्स एक्चुअली। कई दफ़ा तो ये उठा के चीज़ें फेंकना शुरू कर देता है अगर बहुत ही गुस्से में होता है, चिड़चिड़ा हुआ होता है। या फिर ये कि वो अगर उसको कुछ बोलो कि शेरदाद व्हाट हैपेंड, शेरदाद व्हाट हैपेंड, और फिर वो यूं करके धक्का देगा कि बहुत बात करो मुझसे, तो मैं उसको छोड़ देती हूँ कि ठीक है ये गुस्सा ठंडा होगा तो फिर खुद से ही सही हो जाएगा। अच्छा, बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाना, मैं बताती हूँ, मैंने तो उसको मैं और मेरी मेड जब भी छोटा था तो उसको पकड़ते थे क्योंकि ये दूध नहीं पीता था, मदर फीड के अलावा ये बॉटल फीड नहीं लेता था। मुझे लगता था पता नहीं इसका पेट भरा है कि नहीं, तो मैं दही इसको खिलाती थी। मेड ने पकड़ा होता था, इसे लिटाया होता तो मैं इसके दही डाल रही होती थी, उंडे हिल रही होती थी ऐसे। और फिर मुझे डॉक्टर ने कहा देखिए आप इसको खाने से नफरत नहीं कराएं, आप जबरदस्ती खिलाएंगे तो इसको खाने से नफरत हो जाएगी। और वाकई आज ये इसको दही से इरिटेशन है, ये दही नहीं खाता क्योंकि मैं इसको उंडेलती थी बकायदा ना, और नाक बंद कर देती थी ताकि अंदर चला जाए। यार मुझे था कि पता नहीं हाँ मैंने बड़ा जुल्म किया है इस चीज में। अच्छा नहीं, इस मामले में मैं बड़ी लगी रही हूँ कि मैंने इसे हर चीज मतलब दही इसका जो है वो इनका जैसे ही स्कूल से वापस आती है तो लंच नहीं इनको फौरन मिलता, वो दही का बॉल है और उस पे वो हल्का सा हनी डाल के ये दही खुद इतने शौक से खाती है, फ्रेश दही। तो वो मैं बड़े इनको इन चीजों पे मैं लकी हूँ कि ये बता दें। अब ऑरेंज कहाँ से जबरदस्ती खिलाना, कुछ जबरदस्ती खिलाया जिंदगी में कभी? इसको जबरदस्ती तो मैंने कभी कुछ दवाई पिलाना जबरदस्ती या सो स्वीट यार। मम्मा दवा, मैं कहती हूँ मीरा प्लीज दवा का टाइम हो गया। ओके मम्मा। तो कल मैंने आगे पूछा बाजी ने नेबुलाइज क्या किया? बाजी ने आपको मेडिसिन दी। मैं कहा बाजी ने आपको छोटी वाली मेडिसिन दी? कहती दी। फिर मैं पूछने गई, मैं कहा सो भी आपने? कहती बाजी वो मैं भूल गई। मैं कहा आपने मम्मा को क्यों बताया? मुझको लगा ऐसा
मुझको क्या दे दी, मतलब जब दी तो ये इसको जबरदस्ती कभी खिलाया है खाना? जबरदस्ती मैं हमेशा जबरदस्ती खिलाती हूँ उसको, जबरदस्ती खिलाती हूँ मैं इसको खाने के पीछे मैं कह रही हूँ कि मैं दौड़ती रहती हूँ इसके खिलाने के लिए, इसको मैं जबरदस्ती ही हर टाइम खिलाती हूँ। और समटाइम जब दवाई की जरूरत पड़ती है तो वो भी इतनी कुछ दवाई होती है जो अच्छे टेस्ट की होती है तो वो खुद ड्रॉपर के साथ ये प्रेस करके जो सिरिंज होती है उसे खुद ले लेती है, लेकिन कुछ को तो मैं इसका सर नीचे करती हूँ और पूरा नीचे करके यहाँ से मुंह पकड़ के रखती हूँ। जब तक मुंह में दवाई रखती हूँ, जब तक यहाँ से मुंह पकड़ के रखती हूँ, तब तक अलग से नीचे नहीं उतर जाती। तो शदीद टॉर्चर के साथ दवाई पिलाती। बाला इतना बदतमीज है, इतना चिल्ला के दांत कर लेता है। दवाई पिला रही हूँ तो दांत बंद कर लिए कि चमचा अंदर जड़ नहीं सकता ना, या दांत बंद। उसके बाद फिर मैं बहुत सिरिंज में कि वो निकाल कर ना सुई सिरिंज में दवाई डाल के ना, और उसके बाद फिर भी ये क्या कहते हैं बार बार उलटता रहता है, बार बार। इससे कोई मेरी जंग होती है दवाई के लिए, ओह जंग होती है। तहरीम तुम क्या करती हो? जबरदस्ती खाना खिला? जबरदस्ती हाँ कभी कभी खिलाती हूँ। अब मैंने एक फॉर्मूला पकड़ लिया, अब मैं सिर्फ ये पूछती हूँ कि फौजिया स्टिक कहाँ है। हाँ। मैं सिर्फ पूछती हूँ तो फिर आके बैठ जाते हैं, और ये कोई 1 हफ्ते से मैंने स्टार्ट किया था। इट्स वर्किंग यार। हमारा तो स्पाइडरमैन ने जिंदगी बड़ी आसान करी है, इसको ये बोलती है पाइबेन। तो अब हम सिर्फ कहते हैं मेरा पाइबेन कहाँ है, तो ये फौरन वही जो काम कर रही होती है सही हो जाती है। अब पाइबेन सिर्फ दोस्ती हो गया, अब ये बड़ी गड़बड़ हो गई है। कह रही मम्मा पाइबेन इज अ गुड बॉय, उससे दोस्ती हो गई है। अब तो अब हम घर में डराएंगे किससे? तुम क्या करती हो भाई? दवाई पिलाना या कुछ और खिलाना? इसको तो दवाई खैर वैसे मुंह पकड़ के, और ये तो छोटा है ना ये इनाया, और इनाया को जो है जबरदस्ती कभी कुछ खिलाया है? हाँ खिलाया, डांट के। और उसको उसकी जो है उसकी धमकी ये है कि YouTube बैन हो जाएगा तुम्हारा। तो उसकी धमकी बस ये काफी होती है कि YouTube बैन हो जाएगा, तो वो खा लेती है फिर। और नादिया, अच्छा एक और टेक्निक है, टीवी मोबाइल या टीवी दिखा के खाना भी खिलाया जाता है। वो गलती मैं करती हूँ क्योंकि ये खाता नहीं था। नहीं, लेकिन उस पे भी अगर उसको नहीं खाना हो तो ये नहीं खाता। भाई उसके ऊपर मत बैठो। अच्छा इसको मैंने लेना है। शेरदाद को तो मैंने जबरदस्ती नहीं खिलाया, पहले वाले को जरूर जबरदस्ती खिलाया। तो उसको खाना पूरा बना के उसका मैश करके, और केचप की बोतल होती थी तो उसका ऊपर से मुंह काट के और उसको स्ट्रैप करके और मुंह में उसको स्क्वीज। माय गॉड। वो जब जाता था मुंह में प्रेशर से तो वो अंदर चला जाता था। इस तरीके से उसको खाना खिलाया। मतलब कि आज आपको बहुत टिप्स सुनने को मिल रही है कि कैसे कैसे आपने बच्चों को खाना। अच्छा, किसके बच्चे को तैयार कराना एक महाज है। तैयार कराना मतलब जैसे ये है ना, इसको क्योंकि ये तैयार तो हो जाता है, लेकिन इसको अपनी मर्जी के कपड़े पहनने होते। तो एक शर्ट, दूसरी शर्ट, तीसरी शर्ट, पता नहीं क्या चाहिए होता है इसको, मुझे समझ नहीं आता। ये तो मैं डायपर बांधती थी इसका, तो ये डायपर खोल के फिर भाग जाता था और हंस रहा होता था। फिर मैं अब ये इसने शुरू किया है। हाँ, मुझे समझ नहीं आती। मैं कहा मेरे बाप को क्या हो गया, ये वो हरकतें जो इसने कभी नहीं की हैं। अब मतलब इनको तैयार कराना एक मुश्किल काम होता है। मतलब पेंस उतार के फेंक देना, नहीं पहना, वरना ये छोटी सी तुम्हें याद है हर चीज इसने पहनी हुई उसको अच्छी लगती थी। अब मेरे लिए एक मुश्किल तरीन काम होता है इसको तैयार करवाना। बहुत भाई बच्चे शरारती हो गए और काबू में नहीं आते। हाँ भाई, अभी तुम्हारी बेटी को तैयार करना। इसका फेवरेट अगर कोई कपड़े होंगे जो उसको अच्छे लग गए, स्पेशली मैं इसको चीजें बता रही होती हूँ। देखो इसमें कार है, कॉकरोचेस को कॉकी बोलती है, तो मैं ना जबरदस्ती किसी चीज में दिखाती हूँ कि इसमें कॉकी है, समझो है, ये पहननी है। इसकी फेवरेट चीज कॉकरोच है? नहीं, बस इसको पता नहीं क्या कुछ अच्छी सी कोई चीज लगती है, मतलब कॉकरोचेस। और वो कॉकरोच या फिर वो चूंटियां भी होंगी, उससे भी कॉकी कह रही होती है कि कॉकी। तो वो उसमें पता नहीं क्या इसको फैंटेसी ऐसी कोई लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी सी कोई चीज है। और तुम्हारे बच्चे को तैयार करना आराम होता तुम्हारे? हाँ, इनाया को बहुत शौक है तैयार होने का। उसको क्लिप लगा दो, उसको टियारा पहना दो, ये कर दो, वो कर दो, उसको बहुत शौक है तैयार। उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे चुभने वाली भी हो। चुभने वाली मैं खुद ही नहीं पहनाती, मुझे चुभती है। तहरीम का तो सबको पता ही है। इनका एक मसला ना, कि अगर इन्होंने कोई शर्ट पहन ली और उनको पसंद आ गई, तो फिर सुबह भी उठ के वही वाली शर्ट चाहिए होगी। जैसे इनकी एक शर्ट है कार वाली, एक है एल्मो वाली। तो वो अगर आपने शराब में उतारी तो आप सुबह कैसे पहना सकते हैं बच्चे को? फिर आपको ये बताना कि वो वॉश होगी, वो ड्राई होगी, वो आयरन होगी, तो फिर वो बड़ा मसला होता है हमारे लिए। ओह भाई देखें, आज 1 2 3 4 5 6 माएँ आपको अपने बच्चों की कहानियां सुना रही हैं। और
पता नहीं क्यों इतना मजा आता है। हाँ, बहुत मजा आता है अपने बच्चों की बातें करना, दूसरे की। हर माँ ने अपने बच्चों के कपड़ों के टैग्स जरूर काटोगे। मुझे तो उसके हर कपड़े के टैग्स है ना, चुभरे और टैग्स काट दो। नोया के साथ ज्यादा होता है, हर टैग काटना पड़ता है भाई, क्या मुसीबत है। मजा इसलिए आ रहा है बातें करने में क्योंकि सारी माएँ ना अपने बच्चों के लिए ऑब्सेस्ड होती हैं और इतनी हम बात करते हैं कि जो जिनके बच्चे नहीं होते वो ऑफेंड हो जाते हैं कि बस करो यार, मतलब और कोई बात कर ले। मुझे तो लग रहा है कि मेरा सेट बच्चों को इतना कंफर्टेबल लग रहा है। मेरा बच्चा तो लग रहा है कि इधर ही पैदा हुआ है। वो तो पैदा ही मानूस है इस जगह से वो। अभी की बेटी भी लेट चुकी है। आओ भाई, तुम भी लेट जाओ बेटा। It's nap time now. दादिया अपने बेटे को भी बोलो, वो भी लेट जाए। उठे हुए अब सब सोने सब थक गए हैं। एक हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि इनकी कैफियत क्या होती है और ये कितनी मस्तियां और कितनी दादागिरियां करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी मदर्स डे, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। यहाँ हमारे यहाँ प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चों का मेला है और मेरी सारी दोस्तें यहाँ मौजूद हैं, मेरा बलाज यहाँ मौजूद है। बहुत मस्तियाँ हो रही हैं। बलाज को तो हमने पीछे भेज दिया क्योंकि वो अब बहुत थक गया था, सोने वाला उसका मूड हो रहा था। अब तुम सब वैसे तो मेरे शो पे आई हो तो बगैर बच्चों को तो एक्टिविटीज की हैं। आज मैं बच्चों के साथ तुम लोगों को एक्टिविटीज कराती हूँ। देखते हैं तुम लोगों ने करना क्या है, देखते हैं कि कैसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तुम लोगों के अंदर। ये यहाँ डायपर्स हैं हमारे पास, ठीक है, और हमने इन डायपर्स को गीला किया हुआ है। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। हमने साफ पानी से इसको गीला किया हुआ है। इसलिए गीला किया है ताकि इसको फेंकने में आसानी हो। इस डायपर को उठा के अपने बच्चे को गोद में लो, जैसे सारी माएँ लेती हैं, और उसके बाद निशाना लगाना है। और आगे देखो ये क्या कर निशाना नहीं चूक गया, तो ये गीले डायपर्स को निशाना लगा लगा के सबने बकेट्स को फुल करना है। आओ भाई, चलो भाई, 1 2 3 4 5 पांचों माएँ अपने बच्चों को गोदी में लेके आ जाओ। अपने बच्चों को गोदी में ले चलो जी, आ जाओ भाई। सवेरा बेड खोल रही हो, हेल्प करो। चलो भाई आ जाओ। ओके, कम। हाँ जी, चलो भाई। फेंकते हैं तो वो थोड़ा सा राउंड हुआ होता है, इससे आप निशाना लगाने की कैसे कोशिश करेंगे? ये गीले हैं, आप राउंड कर लें, जैसे आपको करना है करें, ठीक है। जगह बनी, सादिया के लिए भी जगह बना है। 5 बकेट्स हैं, डायपर्स। अच्छा जी, मैं आप लोगों की बकेट सेट कर रही हूँ। ये इसको रैप करके रखता ना। चलो भाई, रेडी है आप लोग? एक सेकंड रुको। अच्छा, रैप भी खुद। अच्छा भाई, रेड वाली बकेट सवेरा तुम्हारी है, मैं कैसे बनाऊं? पिंक वाली बकेट तहरीम तुम्हारी है। अरे बहुत दूर है, ग्रीन वाली थोड़ी सी तो करीब। आगे आ जाओ ना, बकेट्स के आगे आ जाओ। बकेट्स कह रही हूँ, सॉरी, वो कह रही सवेरे कह रही इसके पीछे रहे, लेकिन या तो इसको करीब कर देती हूँ। रुक जाओ भाई, जरा कोई सेट वाला हेल्प कर देगा आके कि निदा यहाँ से मजदूर सारी काम करे। कोई हेल्प कर दो प्लीज, सेट वाला। हाँ, और बताओ, काफी है? थोड़ा दूर कर, थोड़ा दूर करो। बस काफी है। सबकी बकेट्स मैं हट जाऊँ जरा, तुम लोग मेरे ऊपर निशाने ना लगा। आज जो हम देखते हैं। हाँ भाई, रेडी हो? रेडी, गेट सेट, गो। ओए, एक मिनट, होल्ड। ये मम्मा की चली गई है। ओए, एक मिनट अभी तक। ओके, किसकी दूर है? तुम लोग खाली धक्के मार के। ओए, एक गया। ओए, एक मिनट खड़े कर दे। ओए, तहरीम तुम्हारा तो निशाना बहुत पक्का है। 3 चले गए तहरीम, चौथा। उठाओ भी बकेट, उठाओ। हाँ, ओए, 5 चले गए तहरीम, तुम्हारा बहुत पक्का निशाना है। सादिया की भी गए कितने? ओहो, सादिया की काफी चले गए। क्या बात है। मेरी बकेट खत्म हो चुकी है भाई।
खत्म हो चुकी है भाई। अच्छा भाई बच्चे भी देख रहे हैं हमें हो बकेट खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 सादिया के 5 है। अजीब सा फील हो रहा है। और माशाल्लाह अभी का एक भी नहीं है। सारे निशाने गलत। और नादिया ने कितने डाले हैं? 1 2 3 4 नादिया के 4 हैं। ठीक है और ये हो गया किसका? ये तहरीम का है, काफी भारी है ये। 1 2 3 4 5 6 7 और सवेरा का 1 2 3 4 5। तो हमारे बराबर है भाई। हमारे इस सेगमेंट की विनर है तहरीम और सेकंड नंबर पे सादिया और सवेरा। आ जाओ भाई अम्मी हो, आ जाओ भाई जबरदस्त। क्या हाँ तहरीम को प्रैक्टिस है, अम्मी प्रैक्टिस करती है घर में। नहीं निशाना बड़ा अच्छा है, बड़ा सही निशाना है। अच्छा भाई पिटाइयाँ कैसे कैसे होती हैं इनकी? हाँ बस होती है, बिल्कुल होती है। मैं भी बहुत जालिम माँ हूँ इस मामले में। कभी कभार पिटाई जो है ना जरूरी होती है, बच्चे को स्पॉइल नहीं। इतना स्पॉइल वैसे ही हो गया। हर जगह का कॉम्प्लेक्शन फर्क होता है ना। यूरोपियंस का फर्क होता है, ब्रिटिश का फर्क होता है, हमारा फर्क है। इसी तरह हमारे जीन्स भी फर्क है। हाँ। जैसे काले बच्चे बगैर मार के नहीं बड़े हो सकते। अफ्रीकन के जो बच्चे होते हैं वो सख्त होते हैं, उनकी माँ जब तक उनको मारती नहीं है वो बड़े नहीं होते। तो हमारे यहाँ भी बच्चों को आप रोज ना मारें। अच्छा क्या पिटाई का क्या सेशन होता है? चपेट होती है इनका तो इनकी बम्बीज पे। अच्छा उससे मम्मी लाल करें तो कहते हैं नहीं। हाँ। तो अब ये हो गया कि अब मैंने ये टेरर ज्यादा बिठाना शुरू कर दिया। अच्छा। अब स्टिक पूछी जाती है, आती भी नहीं है। अच्छा सिर्फ मैं पूछती हूँ कि स्टिक कहाँ है। और कोई डराने के लिए कोई चीज होती है हर बच्चे को, कोई ना कोई। जैसे एक जमाना था पोटला आ गया और वैम्पायर से डराया जाता था। मैं खुद हूँ। तुम खुद अपने आप से? सादिया पिटाई होती है मीरा की? बहुत, मतलब ऐसी वाली के आपी और अशफाक मुझे कहते बाजी छोड़ दे प्लीज। हाँ। तो मैं जरा गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। नहीं। मुझे एक हद तक होता है कि जस्ट शट अप नाउ। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? ओके आई एम सो सॉरी। पैम्पर चाहिए, पानी चाहिए, कार्ड चाहिए, कार्ड चाहिए। कार्ड ये रही। सॉरी। अच्छा क्या चाहिए? बॉल चाहिए। बॉल। अच्छा और कैच वो एक्चुअली रोरेस पे नहीं था, रोरेस मेरे शटअप कहने पे था। तो वो आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। और मैं इनको सॉरी छोटी वाली बॉल दो। छोटी थोड़ी सी बड़ी होगी, ये रिप्लाई में शटअप कहना शुरू कर देगी। ये नहीं अभी आगे से बोल देती है। अच्छा है ये वाली कितना अच्छा। ये है कि मेरा मैं थोड़ी सा गुस्सा मेरा आप ये ले लो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मुझे इसको डांटने और मारने में गिल्ट बहुत होता है। वो जो एक गिल्ट है ना वो मुझे बहुत होता है कि यार ये क्या मैंने कर दिया। अच्छा अभी देते हैं, अभी ब्रेक पे देंगे। तुम क्या करती हो भाई? पिटाइयाँ होती है बच्चे की? हाँ इनाया पिटती है। हाँ। पर ये कि पिटने से ज्यादा जो है वो उसको मेरा खौफ ज्यादा है। अच्छा। मतलब पूरे घर वाले डराते ही हैं, मम्मा को बता देंगे आई एम द बैड कॉप पूरे घर। तो और पनिशमेंट पे ज्यादा मैं वो करती हूँ। जब बाप बहुत लीनियंट होते हैं ना, बहुत तब हमें ये रोल प्ले करना पड़ता है। बाप मिलके बिगाड़ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं आप कहती हैं पिटाई करेंगी, करती नहीं, चढ़ा देते हैं। आप चढ़ाते हैं ना दूसरे बंदे को। बहुत खुद बहुत फील होते हैं। पिटाई होती है? मैं पिटाई इसकी करती हूँ, अच्छे से कर देती हूँ। ये हम कैसी माएँ हैं, मदद से तो पिटाइयों की बातें कर रही हैं। बट कभी कभी आंखें भी काफी होती हैं। लेकिन जब लगता है कि आंखों से बात नहीं बनी है तो फिर लगा देती हूँ। हाँ भाई नादिया। नहीं इसका जो है वो मैक्सिमम जो है वो हाथ पे उसको लगती है, लेकिन इसके अलावा नहीं। इसके अलावा नहीं, पर इससे पहले जो वो समझ आता है। जी हाँ। लेकिन जो है ना वो जोर से जो है ना बोलना कि यस
तो वो ये कि आवाज से जो है ना वो पहचान जाता है कि बस अब अब लिमिट। मुझे लगता है बच्चे तब इरिटेट होते जब आप इनकी सुन नहीं रहे होते। मैं आपको अभी बिग बॉल लाके मेरा जो हमारा जो बालाज है वो ये होता है, बड़ा रोप झाड़ होता है, बड़ा चीख रहा होता है। उसके बाद जब आपने जोर से डांटा ना उसको तो एकदम ओके मामा इस तरह हो जाता है ना, बिल्कुल जैसे नहीं कि पहले बड़ा रोप झाड़ रहा है और डोमिनेटिंग हुआ है। इसको डांट पड़ती है ना तो ये बहुत सीधा हो जाता है। अच्छा ओके, डर जाती हूँ। मैं ये कहती हूँ बच्चा सिर्फ तब डरता है जब वो डरना चाहता है, अदरवाइज वो नहीं डरता। सुनता नहीं है, नहीं सुनता। जब उसने सुनना नहीं होता। एक हमारे गोश्त भाई है, गोश्त का प्यार का नाम गोगो रखा हुआ है हमने। अच्छा। तो वो उन्हीं की डर की वजह से खाना खाते हैं, उन्हीं की डर की वजह से सोते हैं। तो वो एक डर वाला जो एस्पेक्ट है वो गोगो को हमने दिया हुआ है। और सारे बच्चे अब थक चुके हैं, उनके लिए कुछ खाना चाना बनाया जा रहा है। तो तब तक जो है बालाज तो पीछे बैठे हुए क्योंकि अब वो सामने रहने के लिए नहीं रहे थे। आगे बालाज क्या? नहीं बालाज अभी नहीं आए। उसको कंट्रोल करने की एक चीज है, उसको कार्टून दिखा। ये एक अदद बॉल किसने निकाली थी जिसने ये कौन ये देखते ना, हमारे पास भी सेम चीज है, हम भी लैडो पे खेलते हैं। ये रहा बच्चों का फेवरेट कलर है, फेवरेट कलर है नारी तुम्हारे बेटे का। इसको हर चीज भी पसंद है। पता क्या हुआ? स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है। वहाँ पानी वाले गिरे हुए ना, वो समझ रहा है गलत गंदे डायपर्स को हाथ लगा है। नहीं वो कह रहे डायपर डस्टबिन में क्यों फेंके, वो बाहर फेंको। अच्छा इट्स ओके। व्हाट इज दिस? बड़े होके क्या बनाओगी भाई? बच्चों को क्या सोचा हुआ है, क्या ख्वाहिश है? सिर्फ सेंसिबल इंसान। ये लो मुझे लग रहा है हमारे सराउंडिंग में सेंसिबल लोगों की कमी होती जा रही है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, दे आर सो ऑक्यूपाइड, दे आर सो फोकस्ड टू अदर थिंग्स जो जिंदगी में जरूरी नहीं है। ब्रांड्स हैं, स्टेटस है, आप क्या कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, आपको ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सो यू नो आपके बच्चों को वैल्यूज का अब एक्चुअली वो टाइम है जब बच्चों को वैल्यूज का पता होना चाहिए। हमने जब ग्रो किया तो वो नेचुरली हमारे सिस्टम में थी, बट अब सिस्टम में वैल्यूज नहीं है। सो नाउ यू हैव टू इन्फ्यूज, हर चीज आपको बतानी है और हर चीज आपको दिमाग में डालनी। एग्जैक्टली। हाँ भाई, सादिया की क्या ख्वाहिश है कि बड़े हो के मीरब क्या बने? यार मेरी एग्जैक्टली यही ख्वाहिश है कि ये एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छी बेटी बने, सेंसिबल हो, इसकी चीज़ों की समझ हो। बाकी ये कि इसके पास एक खुला मैदान है, जो करना चाहिए, जो बनना चाहिए बने। इसके बाप को बड़ा शौक है कि ये डेंटिस्ट बने, है ना। और वैसे मुझे बचपन से बड़ा वो था कि जब भी मेरी कभी बेटी होगी तो मैं उसे कहूँगी कि डर्माटोलॉजिस्ट बने, माँ सारी जिंदगी ताकि खूबसूरत रहे। अच्छा, मेरी बड़ी अजीब सी ख्वाहिश है, तुम लोग हंसोगे सुन के, सब हर माँ की ख्वाहिश आती है मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। मेरी ख्वाहिश ये है मेरा बच्चा बड़े होके आतिफ असलम जैसा रॉक स्टार बने। कुछ इतना लोग दीवाने, हाँ पता नहीं क्यों मुझे यही ख्वाहिश है। फवाद खान टाइप या आतिफ असलम टाइप, कुछ रॉक स्टार, कुछ सिंगर बने। पता नहीं क्यों ख्वाहिश है, पता नहीं ये हाँ। गुड। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है भाई, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे? जो भी बने इंडिपेंडेंट हो और किसी पे डिपेंडेंट ना हो। और जो है अभी फिलहाल वो कहती है कि उसने एक तो डॉक्टर बनना है क्योंकि वो डॉक्टर गेम खेलती है, और बेकर बनना है, और उसने अभी से बेकिंग शुरू कर दी। जो कि मुझे कभी शौक नहीं रहा जिंदगी में कुकिंग और बेकिंग का, उसको बहुत शौक। अभी ने क्या बनाना है मीना को, क्या शौक है? मैं कहती हूँ जो इसका दिल करे, मैं इसके ऊपर वो नहीं करूँगी कि नहीं मेरी ख्वाहिश है ये करो, मेरी ख्वाहिश है ये करो ना। मेरे अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनो, ये प्रेशर नहीं बनी मैं डॉक्टर, इतना प्रेशर था। तो मैंने कहा मैं इसको अपनी चॉइस पे जो भी इसका डिसीजन होगा, जिसमें दिल होगा वो। नादिया ने क्या बनाना है भाई अपने शेर को? I mean, कोई ऐसी मेरी कोई नहीं होगी ख्वाहिश। कोई ख्वाहिश नहीं। हाँ, अब बड़े बच्चों का भी यही है कि जो उनकी अभी तक तो खैर उनके कोई डिसीजन हुई नहीं है कि उनको क्या बनना है, लेकिन आई डोंट नो, आई कांट से। क्या आ गया है? क्या है? फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। और ये ब्रेड, ये सैंडविच बनाया, किस चीज का सैंडविच है? सैंडविच तो ये जैम है, अंदर जैम है और बटर है। ये बटर है। You want French fries? These are hot. You want French fries? Want French fries? अच्छा भाई, कोई एक ऐसी शरारत। French fries। अच्छा, बिस्मिल्लाह। एक काम करते हैं, सारे बच्चे नीचे बैठ जाओ, इधर आ जाओ, सब बच्चे यहाँ नीचे बैठ जाओ, इधर फ्रेंच फ्राइज लड़के खेल खाओ। आओ बैठो। नहीं, एक मिनट में यहीं रखो, गरम है।
आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, sit down, sit baby, sit down and eat. Sit down, sit down, sit. Yes, like. आ जाओ, आओ इधर आओ. अच्छा इसके है? आ जाओ, French fries खा. अच्छा भाई, कौन सी ऐसी शरारत है कि तुम लोग हंस के लोट-पोट हो गए हो? आरएस की कोई ऐसी शरारत? आरएस की शरारत, आरएस कॉपी बहुत करता है, बहुत ज्यादा, और मस्तियाँ बहुत ज्यादा करता है। अच्छा। जैसे किसी की आवाज बनाएगा, आवाज निकालेगा। जिस चीज पे हम बहुत ज्यादा हंसते हैं वो ये होता है कि स्कूल से आने के बाद इनका पियानो टाइम होता है। अच्छा। ये आए, इन्होंने बैग रखा, फिर एक पियानो टाइम होता है, 1 घंटा टॉर्चर होता है। अच्छा। फिर उसमें कहते हैं मामा सर जॉन आगे हाय बोलें, फिर हम सर जॉन को हाय बोलते हैं, फिर ये एक गाना गाते हैं, फिर कहते हैं सर जॉन जा रहे हैं बाय बोलें, फिर हम बाय बोलते हैं। तो ये रिपीटेडली मेरे साथ 10 दफा होता है। तो वो कभी कभी हंसी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है। पूरा गाना सुनाता है, और फिर जब आपको उसको बोलेंगे गाना सुनाए और ग्रैंड माँ, तो वो फिर पूरा म्यूजिक से स्टार्ट करता है। वो उसको सेट भी करता है पियानो को पूरा, और फिर वो पूरा गाना गा के फिर आपको सुनाता है। तो इसके अंदर म्यूजिक का बहुत सेंस है। अच्छा, हमारा बलाज जो है ना, वो बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर उसका दानिश पे गया हुआ है। वो बाकायदा एक्शन अलग, वो बातें भी इतनी मजाया करता है कि हम हैरान रह जाते हैं कि कैसे वो इतना हंसा रहा है। तो वो मेरे बलाज वाला सेंस ऑफ ह्यूमर तो वो बिल्कुल अपने चाचू पे गया है, दानिश पे गया है उसका। हाँ भाई, मेरे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है? ये कैसे आपको हंसाती हैं, क्या शरारती करती हैं? यार ये इसकी अदाएं बहुत है। अच्छा, मतलब इसकी अदाएं ऐसा लिखे, ओए होए, ये तो अम्मा की मॉडलिंग पे चली गई। मतलब इतनी अदाएं इस बच्ची के अंदर कि हम उस पे हंस के लोट-पोट हो जाते हैं। वाओ, तो हम उस पे खत्म हो जाते हैं कि ये क्या कर रही है, मतलब इतनी सी है, और ये इसकी मतलब हरकतें, मतलब इसको पता होता है कि सब शरारत करी, तो ये यूं करके तिरछी आंखों से देखना। तुम्हारे बच्चे से ना सवेरा इनाया कैसे हंसाती है। हाँ, कोई बहुत सारी हरकतें, डांस करके वो बहुत खुशी से वो करती है। लुंगी डांस बहुत उससे करती है। तो हाँ, डांस करके ज्यादा। और नादिया, तुम्हारे बच्चे की क्या शरारत है जो तुम लोग एकदम हंस पड़ते हो? ये इसकी कोई गाना अजीब से गा लेगा, या फिर शक्लें अजीब सी बनाता है, अजीब टेढ़ा टेढ़ा डांस करेगा, कुछ इस किस्म से। शादी पे गए तो वहाँ पे जो आजकल गाने हैं, तो ये गाड़ी में बैठे हुए आवाज आती है ब्रेकअप सॉन्ग लगा दे। उनका तुम्हें पता भी है ब्रेकअप होता क्या? ब्रेकअप सॉन्ग लगा दो। ये हमारा बेटा क्या कहता है? ऐसे में हाल है मम्मा, चिट्टियाँ खिलाइयाँ। मैं कही चिट्टियाँ खिलाइयाँ। बालाज साहब ने वो कोई सेक्सी लेडी गाना सीख लिया है, और वो हर वक्त महफिल में बैठे हुए सेक्सी लेडी, सारी खूबसूरत लड़कियां बैठी होती है और मैं शर्मिंदा हो रही होती हूँ, और यासिर हंस रहा होता है। ओ सही जा रहा है, हमारा बच्चा बिल्कुल सही जा रहा है। जी, एक छोटा सा ब्रेक, एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हैप्पी मदर्स डे। सारे बच्चे थक चुके हैं, इसलिए मैं किसी को बुलवा नहीं रही हूँ माइक पे। अब ये खाने में लगे हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आइए। एक्टिव हैं, हाइपर एक्टिव। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और सबसे ज्यादा शौक जो बच्चों को होता है वो होता है केक काटने का। लेकिन इस केक को काटने से पहले हम एक चीज आपको आगाह करना चाहते हैं। एक चीज से सारी माएँ शायद ये जानती भी होंगी, लेकिन याद दहानी मेरा फर्ज है। नेस्ले नीडो 1+ बेस्ट न्यूट्रिशन है 1 से 3 साल तक के बच्चों के लिए। इस उम्र में बच्चे हर चीज पर हाथ डालते हैं। मेरा बच्चा तो मुंह में चप्पल डाल लेता था। सही है, आपके बच्चे दीवारें खुरच के खाते होंगे। कोई भी ऐसी चीज जिस पे जरासीम भरे हुए टॉयज मुंह में ले लेते हैं। तो जब वो जरासीम बच्चों के पेट में जाते हैं तो वो क्या करते हैं? बच्चों पे हमला करते हैं। मगर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेस्ले नीडो 1+ में है प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, एल प्रोटेक्टिस, जो आपके बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उनकी हिफाजत करता है ताकि जरासीम उन पर हमला ना कर सके। फिर आपके बच्चे बड़े होते हैं, अब आप सोचते हैं अब हम क्या करें। फिर आ जाता है आपके पास एक और मौका बच्चों को नेस्ले नीडो 3+ पिलाने का, और ये बेस्ट न्यूट्रिशन फराहम करता है 3 से 5 साल तक के बच्चों को, क्योंकि उस वक्त वो बाहर खेलने जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, और वहां पर उन पर जरासीम हमला करते हैं। जब उन पर जरासीम हमला करते हैं तो उनकी टमीज को इफेक्ट करते हैं, और उसमें उनकी टमीज को बचाने के लिए, हमले से बचाने के लिए
नेस्ले नीडो 3+ में मौजूद है एडवांस प्रोटेक्टर्स, जो आपके बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है कि कोई भी बाहर के जरासीम जो उन पर अटैक करें, आपके बच्चे उनसे फाइट कर सकें। फिर आपके बच्चे और बड़े होते हैं, वो स्कूल जाते हैं, अब आप परेशान होते हैं, हाय पता नहीं पढ़ाई में कैसा होगा, बादाम खिला रहे हैं और बाकी नुस्खे आजमा रहे होते हैं, मगर साथ साथ आप अपने बच्चों को दें नेस्ले नीडो 40 ग्रो, जिसकी वजह से वो आपके बच्चों की ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, उनको न्यूट्रिशन फराहम करता है जो स्कूल जाने वाले बच्चों को चाहिए। और साथ साथ इसमें मौजूद है विटामिन B6, फॉलिक एसिड, आयरन और जिंक, जो स्कूल गोइंग बच्चों के लिए खास तौर पर हेल्पफुल रहते हैं। जी जनाब, तो ये मदर्स डे हमने सेलिब्रेट किया आपके साथ, आप माओं के साथ, और साथ साथ हम अपने बच्चों को लेकर आए। चलो भाई, सब अपने बच्चों को लाएं ताकि हम केक काटें। और सबका मुझे पता है सबको, सारे बच्चों को शौक है केक काटने का, तो एक एक करके केक काटेंगे सारी माएं अपने बच्चों के साथ, एक एक करके, ठीक है? सवेरा तुम भी आ जाओ ना। आ रही हो। अच्छा, अब पहली छुरी तुम्हारे हाथ में सादिया, ठीक है, और मीरब के हाथ में। आप केक काटेंगी और एक कोई मैसेज देंगी, फिर मेरी बारी आएगी, फिर इस तरह सारी माओं की बारी एक एक करके आए। हाँ भाई, केक काटो और मैसेज दो। सबसे खूबसूरत दिन है, और अगर आपके साथ आपकी माँ मौजूद है तो इस दिन को बहुत खूबसूरती से मनाएं, क्योंकि हमारे पास नहीं है, हमें पता है कि हमने क्या मिस कर दिया। हैप्पी मदर्स डे। अब मेरी बारी है और बालाज की बारी है, ठीक है बालाज? सबसे पहले तो आप हैप्पी मदर्स डे बोलो दादी को, दादी इज देयर, दादी को, नानी को और सारी मम्माओं को, और मुझे भी। पहले किस मी एंड से हैप्पी मदर्स डे। आई लव यू, से आई लव यू। And now you can cut the cake. I love you too. I love Sila. I love Fareed. I love Nani. I love Dadi. Now I love your daddy. चलो, Happy birthday. चलो भाई तुम्हारी बारी। चलो भाई, मैसेज दो और हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन, और अपनी माओं का खास ख्याल रखें बस। चलो डर रहा है। हाँ भाई, मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी माओं को ये बताने के लिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनको कितना वैल्यू करते हैं, किसी एक दिन का वेट ना करें। ये मदर्स डे है, इसको सेलिब्रेट करें, बट आपकी माओं को ये महसूस होना चाहिए कि उनकी औलाद ने हर दिन उनको मदर्स डे की तरह ही ट्रीट किया है। हैप्पी बर्थडे। डू इट अगेन। क्या बात है। हाँ भाई, अभी नादिया तुम ये वाला केक भी काट सकते हो। कहाँ पे? हैप्पी मदर्स डे। और बिल्कुल ये माओं को जो है वो ख़ास तौर पे एक्चुअली बच्चों को जो है वो मैं कहना चाहूँगी कि आई एम श्योर आप लोगों को इस वक्त एहसास नहीं होगा कि आपकी माएँ कितनी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ज़रूर आप लोग जब थोड़े से बड़े होंगे आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी मदर कितनी इम्पोर्टेंट हैं, तो उनको ज़रूर आज जाके एक ज़ोर की छप्पी मारना। हैप्पी मदर्स डे। अभी इसमें बेटी को गोद में नहीं आना है। हाँ चलो केक कट करते हैं। हैप्पी मदर्स डे। और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि माँ बहुत अनमोल होती है और कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती माँ की। तो जिनके पास माएँ नहीं है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमारे पास माएँ हैं, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखें। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। सारी माओं को सलाम, सारी माओं को प्यार भरा सलाम। अल्लाह करे हम सब के ऊपर हमारी माओं का साया सलामत रहे, हमारी माएँ हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, अपने पैरों पे खड़ी रहें, और जितनी कुर्बानियाँ माँ देती है शायद और कोई रिश्ता नहीं देता। अपनी माओं की कदर करें और उनसे मोहब्बत का इजहार करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदर्स डे का इतना कीमती वक्त हमारे शो को दिया।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच हमारी सारी माओं का, बहुत शुक्रिया शो पे आने का, सारे बच्चों का।